स्वामी, ऋषि तैयार है। आज बड़ी शादी है। कृपया स्वामी दया न दिखाएं। वाह, यह मेरी पत्नी है। क्या प्राचीन लोग इतने रोमांटिक होते थे? तुम घायल हो। आज शांगो ऋषि, सच में जानबूझकर अनाज नहीं चुराया। आपने हम बहनों को घर खरीदा। यह बहुत बड़ा उपकार है। ऋषि कुछ और नहीं चाहती। मेरी बहन को 3 दिन से खाना नहीं मिला है। उसने बस 2 मक्के की रोटियां चुराकर खाई हैं। कृपया स्वामी क्रोध शांत करें। धत पशु, सिर्फ 2 मक्के की रोटियों के लिए इतनी पिटाई। प्रिय, जल्दी उठो। तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। सच? बिल्कुल। प्रिय, जल्दी उठो। तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। सच? बिल्कुल। डिंग, बधाई हो, होस्ट सफलतापूर्वक ट्रांसफिगरेट हो गया। सबसे मजबूत पत्नी पालन प्रणाली बाइंड हो रही है। बाइंडिंग सफल। पुरस्कार, एक रात में 100 बार की क्षमता। इस प्रणाली का उद्देश्य है होस्ट को एक अद्वितीय अच्छा आदमी बनाने में मदद करना। किसी भी महिला की सद्भावना 10 के गुणक तक पहुंचने पर ड्रॉ किया जा सकता है। यान ऋषि की सद्भावना 10 पाई गई है। क्या ड्रॉ खोलना है? क्या ड्रॉ? मेरे पास अभी ज्यादा जरूरी काम है। यह कैसे हो सकता है? इतना बड़ा? महोदया, अब देर हो चुकी है। आज हमारा शुभ विवाह है। बस अपने पति को तुम्हारी सेवा करने दो। झंझन, यान ऋषि की सद्भावना जोड़ 1, सद्भावना जोड़ 1, सद्भावना जोड़ 1। पति, सचमुच नहीं। तुम बस मुझे छोड़ दो। ठीक है। तुम्हारे शरीर पर पहले से ही चोट है। तेज एक्सरसाइज करना सचमुच ठीक नहीं है। हमारे पास पूरा समय है। डिंग, यान ऋषि की सकारात्मक भावना में 2 अंक की वृद्धि का पता चला। वर्तमान सकारात्मक भावना 22 अंक है। क्या ड्रॉ शुरू करें? ड्रॉ। बधाई हो मेरे मालिक, आपको जड़ी बूटी रेडा कौशल प्राप्त हुआ है। यह 10 मीटर के दायरे में सटीक रूप से पहचान सकता है। जड़ी बूटियों के नाम, उम्र और प्रभाव। बहुत अच्छा है। इस कौशल के साथ यह भी अच्छा है। स्वामी, रुऑक्सी आपसे विनती करती है। दीदी पूरी रात बाहर घुटनों पर बैठी है। क्या आप उसे अंदर आने देंगे? मुझे डर है कि वो और नहीं संभाल पाएगी। आपकी बहन। क्या आप भूल गए स्वामी? वास्तव में हम दोनों से शादी करने का आपका दिन था। उसने बस कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे घुटनों के बल बैठने की सजा दे दो। प्रिय, कृपया उसे अंदर आने दो, ठीक है? क्या क्या 2 से शादी कर सकते हैं? प्रिय, अरे बाप रे, ये तो पाप है। हाँ। सरपंच, मेरी पत्नी कैसी है? हालात बहुत गंभीर हैं। उसका शरीर बहुत कमजोर है। सालों से पेट भर खाना नहीं मिला। ऊपर से सर्दी शरीर में समा गई है। मैं अभी उसे सुई चिकित्सा से स्थिर करूंगा। अगर जड़ से ठीक करना है तो दवा का सहारा भी लेना होगा। सरपंच जी, क्या आपके पास कोई और उपाय है? आप तो जानते हैं हमारे घर की हालत। हम 3 दिन से भूखे हैं। दवाई खरीदने के पैसे कहाँ हैं? अरे, कोई चारा नहीं है। अगर दवाई नहीं मिली, तुम्हारी दीदी शायद कल तक नहीं टिक पाएंगी। तुम्हारी बहन कल तक नहीं टिक पाएगी। क्या? सरपंच, कृपया उसे बचा लो, ठीक है? इस दुनिया में मेरे पास बस वही एक रिश्तेदार है। अगर वो चली गई तो मैं सचमुच नहीं जानता अपना जीवन कैसे जिए। भले ही मैं बूढ़ा हूं और हुआ तो जैसा चिकित्सक। अगर दवा ना हो तो इलाज भी नहीं कर सकता। ऋषि, तुम खड़ी हो जाओ। मेरे पास एक उपाय है। स्वामी, क्या तुम सच में दीदी को बचाना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों मेरी औरत हो। मैं लिंजी आओ। अगर मैं अपनी ही औरत की रक्षा नहीं कर सका तो क्या मैं सच में मर्द कहलाने लायक हूं? तुम चिंता मत करो। पहले मेरी गलती थी, लेकिन आगे से मैं वादा करता हूं मैं तुम दोनों बहनों को कभी भी दुख नहीं झेलने दूंगा। सच्ची। डिंग, यान ऋषि का पता चला। वर्तमान अनुकूलता 27। तुम मेरी पत्नी हो। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? मुखिया को कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए? मैं अभी पहाड़ पर चला जाता हूं। दुधिया घास चाहिए, इस्पाग, अस्त्रागालस और मुलेटी। कुछ ताकत की दवा भी चाहिए। उसका शरीर बहुत कमजोर है। इलाज के बाद भी कुछ और दिनों की छुट्टी लेनी होगी। समझ गया। रूटोन का ख्याल रखना। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। स्वामी, क्या आप अकेले ठीक रहेंगे?
तुम्हारा पति कितना सक्षम है क्या तुम नहीं जानती? तुम्हें अभी तक पता नहीं है? स्वामी, सरपंच यहां है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ भी नहीं सुना। ग्राम प्रधान, कृपया गलत मत समझिए। मेरी रुटों का ख्याल रखना। काम पूरा होने पर मैं आपको भारी इनाम दूंगा। स्वामी, सावधान रहना। फिशमिंट, प्लांटे को बीज, सिंपली और मुलेटी भी। इस गोल्डन सील को भी मिला लो। मेरी पत्नी का इलाज करने के लिए काफी है। ठीक। एक जंगली जिनसेंग मिला। उम्र 30 साल। बहुत बढ़िया। इस जंगली जिनसेंग से मेरी पत्नी का स्वास्थ्य और भी जल्दी सुधरेगा। तुम्हें क्या लगता है ये लड़की और कितनी देर टिकेगी? दोपहर तक भी मुश्किल है। इस सुंदर स्त्री के लिए अफसोस है। मुखिया जी, कृपया कोई उपाय सोचिए। कृपया मेरी बहन को बचा लो। मैं कोई उपाय नहीं सोच रहा हूं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी बहन को बहुत तेज बुखार है। इसके अलावा कई दिनों से भूखी है। शरीर कमजोर है। अगर शरीर को पोषण देने के लिए एक कटोरी चिकन सूप मिल जाए, शायद कुछ देर और टिक सकती है। चिकन सूप। मैं समझ गया। मैं अभी ढूंढने जाता हूं। बाहर आ गया, बाहर आ गया। चाची जाओ, चाची जाओ। मुझे पता है आपके पास मुर्गियां हैं। मेरी बहन अब और सह नहीं सकती। कृपया मुझे एक उधार दीजिए। उसकी सेहत सुधारने के लिए ये दे दो, ठीक है? मैं आगे जरूर लौटाऊंगा। लौटाऊंगा। तेरे घर का वो ज्वारी थोड़ा अनाज भी जुए में उड़ा देता है। तो क्या लौटाएगा? और सुन, मेरे घर की वो तो अंडे देने वाली मुर्गी है। साल नया होने पर भी खाने से हिचकिचाते थे। मुर्गी अंडे देती है और अंडे से मुर्गी बनती है। क्या तुम चुका पाओगे? बुआ जी, इस दुनिया में मेरा बस मेरी बहन ही एक रिश्तेदार बची है। बस तुम इस बार मेरी मदद कर दो। आगे चलकर मैं तुम्हारा हर काम करूंगा। मैं जरूर लौटाऊंगा। तुम मुझे उधार दे दो, ठीक है? चाची, मैं तुमसे विनती करता हूं। चाची। न कंधे से उठा सकता है, न हाथ से पकड़ सकता है। तुमसे क्या फायदा? सब मेरे सामने से हट जाओ। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सहानुभूति नहीं है? सुनो सुंदरी, मेरे घर में एक किशान गांव के दबन का 3 साल पुराना मुर्गा है। किशान गांव के दबन का सूप और सब्जी बनाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। सूप और सब्जी बनाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। बस तुम मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें वो मुर्गा दे दूंगा। ये तुम्हारी बहन के लिए उस लड़के के पीछे भागने से तो बेहतर ही है। भूख से मर जाना बेहतर है। मेरे पति जड़ी बूटी लेने पहाड़ पर गए हैं। यह मुर्गी मैं तुमसे उधार ले रही हूं, ठीक है? बस जैसे ही वो लौटेगा, मैं तुरंत तुम्हें लौटा दूंगी। लिंजियाओ, वो बेकार आदमी, क्या वो सच में पहाड़ पर गया था? बारिश में पहाड़ी रास्ता कितना कठिन है। मेरे ख्याल से उसने तुम्हें और तुम्हारी बहन को छोड़ दिया है। फिर से शराब पीने बाहर गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। बेफिक्र रहो छोटी बहू। बस तुम और तुम्हारी बहन दोनों मेरी हो जाओ। न सिर्फ वो जी सकती है, मैं वादा करता हूं आगे तुम्हारा भला होगा। तुम सब मौज उड़ा रहे हो। बस मेरी बात मान लो। तुम क्या कर रहे हो? लियुदा की आंख। अपने गंदे हाथ मेरी बीवी से हटाओ। अगर तुमने मेरी बीवी को एक बार और छुआ तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा और गांव के मुहाने पर जंगली कुत्तों को खिला दूंगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? साफ दिख रहा है तुम्हारी बीवी है। खुद आई थी मुझसे मुर्गी मांगने। तुम एक नकारा आदमी हो। 2 खूबसूरत बीवियां रखते हो, कदर नहीं करते। अगर ये बड़ी वाली न रही तो फिर तुम क्या करोगे? स्वामी, जड़ी बूटी मिल गई? अपने पति के काम पर भरोसा नहीं? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आसपास मशहूर हुआ लड़का जड़ी बूटी भी चुनना सीख गया। उसके डींगों पर ध्यान मत दो। बस कुछ घास तोड़ लाई होगी। बस गिनती पूरी करने आया है। उसके बारे में मुझे पता नहीं। आमतौर पर शराब और जुआ खेलने के अलावा एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता। जड़ी बूटी कैसे चुन सकता है या नहीं है? इसकी चिंता तुम मत करो। जल्दी से दवा बनाने आ जाओ। मछली की गंध वाली घास। सिंपली। अरे, बूढ़े पे रसदी मिल गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो इस बूढ़े को तुम्हारी पत्नी को बचाने का 900% भरोसा है। यह नहीं हो सकता। क्या ये बेकार आदमी वाकई जड़ी बूटियां पहचानता है? यह सही होना चाहिए। सरपंच ने यह सब कहा नहीं दिया है। लगता है अंधी बिल्ली मरी हुई चूहे से टकरा गई। सरपंच, आपको ध्यान से देखना होगा। बाद में कुत्ते की पूंछ की घास से दवा न बनाना, वरना किसी को मार डालोगे। मैं दशकों से चिकित्सा कर रहा हूं। तुम सब एक एक करके गिने जाओ। किसने इस बूढ़े से इलाज करवाकर मार डाला? अरे ये बस हवाई बातें करते हो। इस बूढ़े को दवाई तक नहीं पहचाना थी। ये तो गोल्डन सील है और इतना बड़ा टुकड़ा भी। इसे कस्बे में ले जाओ। कम से कम 5 तोले चांदी तो मिलेंगे ही। 5 तोले। इतने पैसे के लिए मुझे कितने कपड़े धोने पड़ेंगे, तब जाकर इतना इकट्ठा हो पाएगा। हमारा गांव कस्बे से कई मील दूर है। उसके लौटने का इंतजार करो।
बहू तो बहुत पहले ही भूख से मर चुकी होगी। छोटी लिन, देखो यहां से कस्बे तक कई मील का रास्ता है। इधर उधर आने जाने में कितनी परेशानी है। क्यों ना मैं तुमसे मुर्गियों के बदले ये ले लूं। 3 मुर्गियां। तुम्हारी ये गोल्डन सील के बदले कैसे रहेंगी? 3 मुर्गियां बस 5 तोले चांदी के बदले चाहती हैं। दादी जाओ, आप तो बड़ी चालाक निकली। ये कम नहीं है। देखो हमारे गांव में हमारे घर के अलावा इतना खाना कौन दे सकता है। देखो तुम्हारी पत्नी कितनी भूखी है। मैं तुम्हें 5 किलो चावल और देता हूं। तुम्हारी पत्नी को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। स्वामी, ऋषि अभी सहन कर सकती है। मुझे बस दीदी की चिंता है। किशान गांव का शिकारी लोहे के जूते फाड़ डाले फिर भी नहीं मिला। लोहे के जूते फाड़ डाले फिर भी नहीं मिला। पा लिया बिना किसी मेहनत के। कुछ दिन पहले मुझे जंगली सुअर ने घायल कर दिया था। इसी गोल्डन सील से ताकत मिलेगी। असल में मैं सरपंच से मदद मांगने आया था। सोचा न था तुम्हारे पास तैयार मिल जाएगी। मैं 20 किलो जंगली सुअर का मांस दूंगा, 30 किलो चावल, 2 और तोले चांदी दो। इस तुम्हारे गोल्डन सील के बदले में कैसा रहेगा? भैया सुन, आप तो बड़े उदार हैं। ये गोल्डन सील अब आपका है। असल में आपकी चोट तो आधे गोल्डन सील से ही ठीक हो जाएगी। आपकी पत्नी गंभीर चोट से अभी उभरी है। अभी तो उन्हें पुष्टिकारक आहार की सख्त जरूरत है। ये पीली जड़ है, यह उसके भी काम आएगी। सरपंच जी चिंता न करें, मैं लिनजियो की पत्नी हूं। बेशक सबसे अच्छा इस्तेमाल करूंगी। यह दुर्लभ जंगली जिनसिंग है। क्या मैं यमलोक पहुंच गया हूं? तुम जाग गई। जल्दी से ये कटोरी जिनसिंग सूप पी लो। लिनजियाओ तो कमीना है। क्या तूने मेरी बहन को बेच दिया? क्या कह रहा है? क्या तू बुखार से बावला हो गया है? तू और रोशी दोनों मेरी पत्नियां हो। मैं तुम्हारा प्यार करता हूं, तुम्हें बेचूंगा कैसे? मैं तुम्हें बेचूंगा कैसे? तुम अभी कबूल नहीं कर रहे। अगर तुमने उसे नहीं बेचा होता तो ये जिनसिंग खरीदने के पैसे कहां से आते? अब मैं समझ गया। तुम बस चाहते हो कि मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखूं ताकि तुम मुझे अपने पास रखकर प्रताड़ित कर सको, है ना? पशु, अब समझाने से कुछ नहीं होगा। दीदी, तुम आखिर जा गई। जल्दी से खाना खा लो। ये सारे व्यंजन तुम्हारे पति ने बनाए हैं। तुम खाना भी बना लेते हो। किसे कम आ रही हो? तुम्हारा पति एक बहुत बड़ा शेफ है। खुशकिस्मती से ऋषि की अच्छाई की मात्रा 27 तक पहुंच गई। दूसरी बार ड्रॉ में दीर्घपाक कला जीत ली। अब तो तुम बहनों को पूरी तरह मोह लूंगा। हाँ, यह मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट मांस है। झूठ नहीं बोला ना। इतनी जल्दी मत खाओ, तुम अभी बीमारी से उभरे हो। इतना सारा एक बार में नहीं खा सकते। पहले ये जड़ी बूटी का सूप पी लो। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? ऋषि, मुझे एक थप्पड़ मारो। दीदी, ये सपना नहीं है। अब आप सचमुच अच्छे हो गए हैं, और वो भी बहुत शानदार है। ये सब अनाज उसने पहाड़ों से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके बदले में प्राप्त किया है। यहां तक कि तुम्हारी बीमारी की दवाई भी उसी ने इकट्ठा की थी। अभी अभी मैंने देखा उसके शरीर पर कई जगह चोटें हैं, कपड़े भी फट गए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा? तुम सब मेरी औरत हो। मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पहले मैंने कुछ गलतियां की थी, लेकिन वो सब अतीत की बात है। आज से आगे मैं तुम दोनों बहनों को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। हम सुख से रहेंगे। स्वामी, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। बचपन से लेकर अब तक हम बहनों के साथ किसी ने इतनी अच्छाई नहीं दिखाई। चूंकि ऐसा है तो हम दोनों बहनों का जीवन अब से आपके हाथों में है। यदि आप हमें स्वीकार करें, मैं जीवन मरण तुम्हारा साथ दूंगा। यान ऋषि की सद्भावना जोड़ 3 का पता चला, वर्तमान सद्भावना 30। यान ऋतु की सद्भावना जोड़ 5 का पता चला, वर्तमान सद्भावना 10। खुशी के समय मन प्रसन्न रहता है। चलो निकलते हैं, चलो निकलते हैं। मेजबान, कौशल निकालने पर बधाई। तीरंदाजी कला में पूर्ण निपुणता, हर प्रकार के धनुष बाण कुशलता से चला सकता है। मेजबान को विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ, बधाई हो। दिव्य जन्मस्थान। दिव्य जन्मस्थान का आकार 10 गुना 10। जमीन या लॉन शामिल नहीं। पौधों की वृद्धि तेज कर सकता है, जीवित प्राणी रख सकता है। तीरंदाजी में निपुणता और सिस्टम स्पेस। इसके बाद पहाड़ों में शिकार करने जाएंगे, मांस की कमी नहीं रहेगी। स्वामी, क्या कह रहे हो? कौन सा स्पेस? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जल्दी से भोजन करो, वरना सब्जी ठंडी हो जाएगी। स्वामी, ये तो बहुत फजूल खर्ची है। तुमने इतना मांस लाने के लिए बड़ी मेहनत की है।
हम इसे सूखे मांस में बदल देंगे। महीने में एक बार खाया करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? इंसान महीने में एक बार मांस खाता है। क्या सब भूख से मर नहीं रहे हैं? चिंता मत करो, अपने पति के पीछे आओ। अब से तुम्हें रोज मांस खिलाऊंगा। पति जी, आप कमाल के हैं। भाई लिंजियो, क्या भाई लिंजियो घर पर हैं? लिंजियो भाई, कौन है? क्या खाना खाने भी नहीं देंगे? लियो दाकिया की पत्नी। अरे बाप रे, बेहद खूबसूरत परिपक्व महिला। क्या देख रहे हो? भाभी के चेहरे पर क्या फूल खिले हैं? यह व्यक्ति फूलों से कम सुंदर तो नहीं है। भाभी, आज कैसे आना हुआ? लिंजियो भाई, क्या तुम्हारे घर में अतिरिक्त मांस है? क्या तुम मुझे थोड़ा उधार दे सकते हो? उधार? भाभी, आपको कैसे पता कि मेरे घर में मांस है? यह मेरे पति दाकिया की पत्नी की वजह से है। आज उसे पता चल गया तुमने शिकारी लियो से मांस ले लिया और मुझसे जबरदस्ती उधार मंगवाया। यहां तक कहा कि अगर मांस नहीं मिला तो घर जाकर मुझे मार डालेगा। लियो दाकिया दिन भर दिखावा करता रहता है। मुखिया के घर तो कह रहा था कि उसके पास मुर्गियां हैं ताकि मेरी ऋषि को बहकाकर बिस्तर पर ले जाए। अब तुम मांस उधार लेने की सोच रहे हो। मैं जानता हूं वो इंसान नहीं है, लेकिन भाभी के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूं, थोड़ा सा मांस मुझे उधार दे दो। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो वो पशु मुझे जरूर मार डालेगा। बस तुम मुझे मांस उधार दे दो। भाभी तुम्हारा बदला चुकाएंगी जैसा तुम चाहो। भाभी, शांत हो जाओ, मैं समझ गया। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए मांस लाता हूं। हमारे पास भी ज्यादा मांस नहीं है, पहले ये रख लो, कम पड़े तो फिर आना। इतना सारा? भाभी, मैं तुम्हारे यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? बाइंड करने योग्य व्यक्ति का पता चला है। क्या बाइंड करना है? दूसरों की पत्नियों को भी बाइंड किया जा सकता है। तो कैसे लॉटरी का मौका और बढ़ नहीं जाएगा? बाइंड करो, बाइंड करना ही होगा। बाइंड सफल रहा। भाभी, लिंक की वर्तमान अनुकूलता 5 है। तुम ऐसी क्या बात कर रहे हो? हम सब पड़ोसी तो हैं ही। ले लो, खा लो, कम पड़े तो फिर ले लेना। भाई लिन, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। भाभी, लिन की अनुकूलता बड़ी जोड़ दो। वर्तमान अनुकूलता 7 है। लिन भाई, भाभी के पास तुम्हारे एहसान का कोई बदला नहीं है। मेरे घर वाले मुझे घर पर इंतजार कर रहे हैं। भाभी रात भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। चलो वहीं उस भूसे के ढेर के पास किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। भाभी, मैं वैसी औरत नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तो बस सच में तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैं जानती हूं तुम्हें बस भाभी गंदी लगती है। हाँ, सही कहा। घर में 2 खूबसूरत रानियां हैं, मुझ जैसी साधारण पर कैसे नजर पड़ती? भाभी की रुचि 5 कम हुई, अभी रुचि 2 है। ये कैसे कम हो गई? मेरी बात सुनो, मैं अभी जा रहा हूं। लिन जे आओ भाई, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम चाहो चलो किसी शांत जगह पर चलते हैं। दरवाजे पर मत करो। भाभी, तुम इतने समय से लिवदा की आंख के साथ हो, बहुत कष्ट उठाया होगा, दर्द होता है। यह मांस ले जाओ, घर जाकर अच्छे से शरीर को पोषण दो, अपना ख्याल रखा करो। समझ गई ना? लेकिन तुम भी नहीं चाहती कि हमारा मामला लिवदा की आंख को पता चल जाएगा। अपना ख्याल रखना, अच्छी लड़की। ठीक है, भाभी समझ गई। मैं अभी वापस आता हूं। लिन भाभी की सद्भावना जोर 6 का पता चला। वर्तमान सद्भावना 9 है। अरे, युवती को मनाना बहुत मुश्किल है। इतनी देर भावनाएं बढ़ गईं, सिर्फ 6 अंक ही बढ़े। एक बार लॉटरी खींचने के लिए भी पर्याप्त नहीं। सर्दी ठंडी हो जाएगी, तुम अंदर आ जाओ। इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। कमीनी औरत, मर्दों के चक्कर में पड़ गई। इतना थोड़ा सा मांस लेकर आई। मैंने तुझे बेकार में पाला। माँ, पापा माँ को मत मारो, क्योंकि मांस नहीं खाएगी। तू मेरी आंखों से दूर हो जा। तू घाटे का सामान है, मांस खाने की सोचती है। मैं एक दिन जरूर तुझे वेश्यालय में बेच दूंगा। जो भी करना है मुझ पर करो। बच्चे पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? लिंजियो के कमरे में 2 सुंदर युवतियां हैं। उसने मुझे नीचा समझा। क्या मैं उसे मजबूर कर सकती हूँ? तुम्हारा मतलब है लिंजिया वो बदमाश तुमसे नहीं खेला, बस तुम्हें इतना सारा मांस दे दिया। हाँ, लिंजिया वो बदमाश तो मालामाल हो गया, कोई फायदा नहीं चाहता, बस मुफ्त में तुम्हें इतना सारा मांस दे दिया। लगता है उसकी वो जंगली जिनसिंग काफी पैसे बनाए हैं। एक बड़ा काम करने का तरीका सोचना होगा। तुम क्या करने वाले हो? ये तो पड़ोसियों जैसा है। क्या तुम सीधा लूटने आए हो? अरे तुम औरत हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें पीटूंगा। महाराज, अब देर हो गई है, क्यों ना हम बहनें आपको सुलाने में मदद करें। पानी तैयार है, अब स्नान कर सकते हैं। राजा शुंग,
आखिर खुशी का दिन आ ही गया। स्वामी, ताकत कैसी है? क्या रुतबा पर जोर लगाए? प्रिय, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अंदर आकर मेरे साथ नहा लो। हमेशा मजाक ही करते रहते हो। थोड़ी देर में दिया बुझा दूंगी। क्या समय की कमी है? तो क्यों ना मैं आपके साथ नहाऊं? तो क्यों ना मैं आपके साथ नहाऊं? आ गया, आखिरकार आ गया। एक आदमी का परम सपना, जल में प्रेमी युगल। छोकरे, तुम्हारा भाग्य तो बहुत चमक रहा है। दो सुंदर स्त्रियां तुम्हारी सेवा में हैं। कितनी मनमोहक हैं। तुम लोग कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना है? तो कल तो मालामाल हो गया था। यह मांस भी खा रहा है। हम भाइयों की तो बड़ी इच्छा हो रही है। लियो दा की आंख, मैंने साफ तुम्हें मांस भेज दिया था। तुम हो क्या? तुम लोगों को लूटने भी लाए? क्या तुम इंसान भी हो? इतना सा मांस किसके खाने के लिए काफी है? तुमने इतना बड़ा खजाना पाया। शुन भैया को भूल कैसे सकते हो? है ना भैया? लिन जी आओ। तुम तो हमेशा मेरे साथ काम करना चाहते थे। बस वो खजाना हमें दे दो। आज से तुम मेरे छोटा भाई हो। अब से हम सब भाई हैं। शराब साथ पियेंगे, मांस साथ खाएंगे। बिल्कुल सही। लिन जी आओ, तू तो बड़ा आदमी बन गया। अपने भाइयों को भूल गया क्या? भाई सुन, मुझे लगता है इस लड़के के पास जरूर कोई और खजाना है। चलो तलाशी लेते हैं। इतनी मेहनत क्यों करें? सीधे उसे पीटो। अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी तीनों टांगें तोड़ दो। उसकी ये दोनों छोटी बीवियां बस हमारे मनोरंजन के लिए छोड़ दो। क्या यह आनंददायक नहीं होगा? लियो दा किया वो कमीना है। मैंने अच्छे दिल से उसे मार दिया। उसने लोगों को लाकर मुझे लूट लिया। नहीं, पहले स्थिति को संभालने का तरीका सोचना होगा। अगर घर पर उनसे झगड़ा हुआ तो ये दोनों बहनें आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। बड़े भाई सुन, तुम लियो डाकिया की बकवास मत सुनो। मैंने कोई खास कमाई नहीं की है। और वो सारा मांस मैंने शिकारी सुन से बदले में लिया है। अगर तुम्हें पसंद है सब ले जाओ। जब मैं आगे चलकर अमीर बनूंगा, क्या मैं फिर आपकी सेवा करूं? हम बस दो चार बातें बनाकर क्या मुझे टाल सकते हो? छानबीन करो। बॉस, मिल गया। तुम्हारे पेट में तो काफी सामान है। पूरे 2 तोले हैं। घर में बस इतनी ही बचत है। शुन भैया, अगर तुम्हें पसंद है तो सब ले लो। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शुन भैया, शुन भैया जहां कहे पूरब, मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगा। वाह, तुम तो समझदार निकले भाई। लेकिन मैंने लियो डा की आंख से सुना है तुम्हारे पास 30 साल पुरानी जंगली जिनसिंग भी है। अच्छा, तो ये है बात। लियो डा की आंख, मैंने दिल से तुम्हारे लिए मांस लाया था। तुम शुन भैया के सामने झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की जिनसिंग नहीं है? कल मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें निकालते देखा था। मैंने सरपंच से पूछा है, तुम इसे शहर में बेचने जा रहे हो। कम से कम 800 तोले। लिंजी आओ भाई, हमसे अभी भी दूरी बनाए हुए हैं। बस कुछ छोटी मोटी चीजें निकालकर क्या मुझे टालना चाहते हो? शुन भाई, मुझे वाकई एक जिनसिंग मिला था, लेकिन वो जिनसिंग बस 2-3 साल का छोटा सा था। मैंने उसकी सूप बना ली है। अपनी बीवी के शरीर को मजबूत करने के लिए था। शायद अभी भी रसोई में कुछ जड़ के बाल बचे हैं। रसोई में जाकर देखो। ठीक है भैया, ये तो सचमुच जिनसिंग की जड़ के बाल हैं। सचमुच हैं। ये दो निकम्मी औरतें ही सस्ते में फायदा उठा गई। शुन भैया सुनो, हम इतने सारे भाई यहां आए हैं, खाली हाथ तो नहीं लौट सकते। मुझे लगता है उसकी ये दोनों बीवियां काफी सुंदर हैं। अभी अभी तो घर में आई हैं, और वो भी। तो क्यों ना पहले भाइयों को मजा दिया जाए, फिर कोठे पर बेच दिया जाए। ये तो बहुत पैसा है भाई, बाहर निकलना आसान नहीं है। इतने सारे भाइयों को लाया है, खाली हाथ लौटना ठीक नहीं। तो क्या तुम्हारी पत्नी को उधार लूं? हम भाइयों का मनोरंजन करवाओ। प्रिय, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, प्रिय तुम्हारे साथ है। ये लालची पशु मेरी पत्नियों पर बुरी नजर रखने की हिम्मत करते हैं। कोई उपाय सोचना होगा। एक ही बार में इन्हें समाप्त कर दो। शुन भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप एक बार आइए। क्या मैं आपको खाली हाथ वापस जाने दूंगा? पहले मैं पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। 1000 साल पुरानी लिंगजी मिली है, मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर आता हूं। सुनते हैं कि शहर में ले जाकर हजारों टाइल बिक सकती है। हजारों टाइल? इतना ज्यादा? ये कितने की है? क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मुझे 800 हिम्मतें भी मिल जाएं, तो भी मैं शुन भैया आपको धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी आपको पहाड़ पर ले चलता हूं। यही तो है मेरा असली भाई वो चांगशुन। तो फिर देरी किस बात की?
चलो अभी चलते हैं। जब मुझे लिंगजी मिलेगी आधी तुम्हें दूंगा। ठीक है सुन भैया, तो मैं तैयारी कर लेता हूं। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। तुम दोनों जाकर कुछ काम के औजार ले आओ। रात को पहाड़ में जाना सुरक्षित नहीं है। हमारे नए भाई को कोई नुकसान न होने देना। प्रिय, तुम्हें अवश्य सावधान रहना। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इतनी देर से घूम रहे हैं तो अभी तक ये जड़ी बूटी नहीं मिली। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? भैया सुन, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अभी अभी तो बारिश हुई थी, मैं यहां आकर थोड़ी देर रुकने का सोच रहा था। भैया सुन, वो चीज मुझे दे दो। तुम्हें धनुष बाण चलाना भी आता है? मुझे कहाँ आता है, मैं तो बस यही सोच रहा था हम जल्दी से जल्दी घूंगा मशरूम खोदकर अमीर बन जाएं, ताकि मैं पैसे बेच सकूं और 5,000 चांदी के सिक्के लेकर जुए के अड्डे पर जाऊं, मजे करूं। क्या तुम सचमुच समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ आधा आधा बांटूंगा? जब लिंगजी मिल जाएगी तब तेरी मौत आ जाएगी। क्या तुम सच में लिंगजी होने का सोचते हो? मैंने अब धनुष बाण पा लिया है, धनुर्विद्या में निपुण होकर मौका पाते ही तुझे मार दूंगा, बस खत्म। लिन भाई सही कहते हैं, जल्दी से लिंगजी ढूंढो और अमीर बन जाओ। शहर की सुंदर लड़कियां हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुन भैया, तुमने कहा था मेरी पसंद की लड़की के 1 महीने के बिल तुम भरोगे, यह मत भूलना। और सुन भैया, जो 30 रुपये बूढ़े जाओ से छीने थे, अब वो सब भाइयों में बांट देने चाहिए। और लिन जियो की दोनों बीवियां कब भेजोगे? भाइयों का मनोरंजन करो, सबको मिलेगा। कल का इंतजार करो, लिन जियो को अपनी पत्नी भेज ले दो। ठीक है, आओ बैठो। चलो आराम करते हैं, फिर हम चलेंगे। ठीक है, थोड़ा आराम करते हैं। आओ आओ सुन भाई, ये सब पशु बने इंसान हैं, तुम सब मर जाओ। लिन जी आओ, तुम पागल हो गए हो। मेरे भाई को गोली मारी, मौत चाहते हो? तुम खुद मौत को बुला रहे हो। तुमने सबसे बड़ी गलती की, वो ये कि तुम मुझसे पंगा लेने आए। शाओलिन, शाओ भाई, मेरी बात सुनो, समझाने दो। हम जो कह रहे थे वो सिर्फ मजाक था। तुम्हारी बीवी गलत है, हम कैसे मजाक कर सकते हैं? शाओ भाई, तुम्हारी औरत कहाँ है? टीना। शाओ भैया, शाओ दादा, मैंने गलती की, वो घास मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे जाने दोगे? वो है, उसी ने मुझे तुमसे छीनने के लिए भेजा। मेरा कोई लेना देना नहीं है, कृपया मुझे जाने दो, ठीक है? लिन दादा, लिन दादा, मैं इस बार पूरी तरह मूर्ख बन गया। मुझे सच में नहीं पता था कि आप तीरंदाजी जानते हैं। मेरा वाकई आपका शिकार छीनने का इरादा नहीं था। और फिर मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी भाभी का क्या होगा? बस मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल सही कहा। अगर तुम्हें पता होता कि मैं तीरंदाजी जानता हूं तो ये धनुष मेरे हाथ में नहीं आता। चिंता मत करो, चले जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। शाओ गुरु, बहुत अच्छा निशाना। तलवारबाजी में अद्वितीय ली गुआन का पुनर्जन्म लगते हो। देखो, मुख्य अपराधी तो मर चुका है, कृपया मुझे जीने का मौका दो, मुझे जीने दो। दूर हटो। जंगी सो। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, हम आपसे विनती करते हैं, यह मेरी बूढ़ी हड्डियां। तुम लोग मुझसे क्या उपाय सोचने को कहते हो? सरपंच, मेरे पति को वो लियू चांगशुन दबंगों को लेकर पहाड़ पर ले गया है, अब तक वापस नहीं आए। क्या आप हमारी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? सरपंच, कल रात गायब हो गया, आज अधिकारियों को सूचित करेंगे। तुम्हारा पति और वो लियू चांगशुन, पहले उनके संबंध काफी अच्छे थे, वे एक साथ मस्ती भी करते थे। तुम अधिकारियों को सूचित कर भी दो, अधिकारी इस मामले को नहीं लेंगे। सरपंच, इस बार मामला अलग है, मेरे पति को उन्होंने बांध कर ले गए हैं। अरे सरपंच जी, क्या आप हमें पहाड़ पर ले चलेंगे पति को ढूंढने के लिए? ठीक है। अरे ये मेरी बूढ़ी हड्डियां तो, जवानी में तो पहाड़ पर घुमा जा सकता था, लेकिन अब तो यह उम्र हो गई है। पहाड़ पर चढ़ने की बात करो तो डर है कि आधे रास्ते में ही जंगली सुअर खा जाएगा। तुम ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें अब? रास्ता, अगर मैंने मांस उधार नहीं लिया होता तो दा किया लालची नहीं बनता, और ये सब बात वाली घटनाएं नहीं होती। अब ये सब बातें करके क्या फायदा? बस कुछ ही दिन अच्छे बीते थे, ये पति भी चला गया, तुम मेरे पति को वापस लाओ।
अब ये सब कहने से क्या होगा? औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बने? भाभी रुकी, थोड़ी जल्दबाज है, तुम दिल पर मत लेना। सरपंच, क्या आपके पास अभी भी जानवर भगाने वाला पाउडर है? मुझे पहाड़ों में एक बार जाना है। आज यहाँ इतनी चहल पहल क्यों है? मेरे पास कुछ बचा है, तुम सब ले लो। धन्यवाद सरपंच जी, हमारे लौटने तक प्रतीक्षा करना। तुम्हारे लिए कुछ किलो बढ़िया हिरण का मांस लाऊंगा। अरे सुन भैया, रुको जरा। आ दादा, ये सुंदरी किस घर की है? इतनी खूबसूरत कैसे है? परिचय क्यों नहीं करवाते? हे लड़की, तुम्हारी चाल देखकर अभी तक अनुभवहीन होना। नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज के बाद कभी कोई तकलीफ ना होने दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरी दीदी को सताना मत। दो बहनें तो और भी अच्छा है, हमारे दो भाइयों के लिए बिल्कुल सही। बस हो गया, आशीष मत बनो। ये हमारा गांव है, लिंजियाओ के घर की दो बहुएं। पिछली बार उसकी गोल्डन सील की वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाया। अरे तुमने मुझे क्यों बुलाया? भाई सुन, मेरे पति को उस लियू चांगशुन ने पहाड़ पर ले जाकर लिंगे से चुनवा रहा है। मैं सोच रही थी, अगर तुम लोग पहाड़ पर जा रहे हो तो क्या हमारे लिए देख सकते हो आखिर हालात क्या है? ये थोड़ा मुश्किल है। आमतौर पर लिंगजी जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियां जहां उगती हैं वहां जंगली जानवर घूमते हैं। हम तीनों शायद पूरी तरह तैयार नहीं हैं। अरे इतना हिचक क्यों रहे हो? हम तीनों ने पिछली बार एक जंगली सुअर भी मारा था ना। हे छोटी बहू, अपने पति को ढूंढ रही हो क्या? कोई बात नहीं, बस एक रात मेरे साथ बिताओ, मैं तुम्हारा पति ढूंढ कर बताऊं। मेरे सामने ही मेरी पत्नी को छेड़ने की हिम्मत करता है। तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। स्वामी आप आ गए। आपको पता नहीं मैं और दीदी आपकी कितनी चिंता कर रहे थे। चिंता किस बात की? क्या मैं सकुशल वापस नहीं आ गया? मैंने तुम दोनों से कहा था घर पर मेरा इंतजार करो। मैं और दीदी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, इसलिए भाई सुन से पहाड़ पर तुम्हें ढूंढने को कहा। वो लियो चांगशुन कितना बुरा है, अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो? प्रिय तुम ठीक तो हो? लियो चांगशुन ने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? शुन भैया मेरे साथ इतने अच्छे हैं, वो मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? तो तुम इतनी देर से क्यों लौटे? तुम लोगों के बीच क्या हुआ था? यहाँ इतने सारे लोग हैं, अगर मैं उन्हें बताऊं लियो चांगशुन ने गोली मार दी तो जेल भी जाना पड़ सकता है। किसी तरह बहाना बनाना होगा। यह कहानी बहुत लंबी है। असल में हम पहाड़ पर गए थे, वहां हमें एक बाघ मिला। बाघ से निपटना आसान नहीं होता। फिर क्या हुआ? यह तो बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन हमारे सुनवाई कमाल के इंसान हैं। देखो शुनवाई एक टीम लेकर सीधे बाघ की तरफ दौड़ पड़ा। देखते ही देखते शुनवाई ने झटपट बाघ को मार डाला, लेकिन फिर वही बाघ एक के बाद एक एक करके उन सबको खा गया। फिर मेरा दिकिया कहाँ है? मेरे दिकिया का क्या हाल है? अरे दिकिया भाई, वो पहला था जो आगे बढ़ा। जब वो जा रहा था उसने ये धनुष मुझे सौंपा, कहा कि मैं आगे तुम दोनों की देखभाल करूं। दिकिया, ये कमीना भी इसी तरह चला गया। अब हम अनाथ विधवाएं भविष्य में कैसे जिएगी? लियू दाकियांग, मैंने दयावश तुम्हें मांस दिया था, तुम सिर्फ मेरी पत्नी पर ही टूट पड़े और लोगों को लेकर मुझे लूटने आए। ईश्वर का चक्र सदैव घूमता है। अब तुम्हारी पत्नी की देखभाल मेरी बारी है। लेकिन भाभी आप चिंता न करें, जब से लियू दाकियांग ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है मैं आप दोनों माँ बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं आप दोनों को भूखा नहीं रहने दूंगा। छोटे भाई लिंग, तुम्हें पहले से ही दो पत्नियों का पालन पोषण करना है। भाभी तुम पर और बोझ नहीं बन सकती। इस बेकार आदमी के साथ रहने में क्या अच्छा है? हम दो भाई हैं, एक पत्नी की तलाश है। बस तुम्हारी मर्जी हो, हम दोनों भाइयों के बच्चे जनो। भविष्य में भूखी नहीं रहोगी। क्या तुम दोनों के साथ? बिल्कुल सही, वरना हम तुम्हारी बेटी को पालने में तुम्हारी क्या मदद करें? क्या तुम दोनों जानवर हो? ये इंसान है, जानवर नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें कोई भूख नहीं मिलती तुम्हारी इस तरह की विकृत मांगों के साथ। कौन सी अंधी लड़की तुम पर नजर डालेगी? हमारे साथ नहीं तो क्या तुम्हारे साथ चले? तुम तो जुआ और शराब का आदि एक बेकार आदमी हो। तुम्हारा तो बस भाग्य अच्छा है, अनाज के भरोसे दो खूबसूरत बीवियां बदल ली। कुछ दिनों में अगर अनाज खत्म हो गया तो शायद तुम अपनी बीवी को भी वेश्यालय में बेच दोगे, अनाज के बदले खाना। वेश्यालय भेजे जाने से तो अच्छा है कि हम भाइयों के साथ चले आओ। इस तरह खाने पहनने की चिंता भी नहीं रहेगी। हमारे घर में 3 महीने से जंगली सुअर का मांस खाया जा रहा है।
सचमुच अनाज नहीं है। भैया सुना उसने क्या कहा? जंगली सुअर का मांस। हाँ हाँ हाँ। मैं मर गया हंसते हंसते। बिल्कुल सही। तुमने जंगली सुअर देखा है? वो कैसा दिखता है? तुम जंगली सुअर का मांस खाते हो? हाँ हाँ हाँ। तुझे खाने की बात सही है। हाँ हाँ। बस करो। हम सब एक ही गांव के हैं। बात करते समय शर्म का ख्याल रखो। कुछ दिन पहले क्या हम सबने मिलकर 100 पाउंड के जंगली सुअर को नहीं मारा था? मैंने जंगली सुअर का मांस इस्तेमाल किया भाई लिंजियो के लिए दवाई बदलने में। वो जंगली सुअर का मांस कैसे नहीं खा सकता? लिंजियो, मुझे आखिर समझ आया। तुम शादी कैसे कर पाए? बस बड़ी बड़ी बातें करते हो ना। हम भाइयों के मुंह से। उखाड़ लो वो कुछ किलो जंगली सुअर का मांस। तुम खा भी नहीं पाओगे। क्या तुमने मांस कुएं में फेंक दिया? रोज पानी की बाल्टी भरते हो, सारा मांस का शोरबा है ना। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। देखो तुम दोनों औरतों को भूख से हड्डियां निकली हुई हैं। तो अपने उस मोटापे की बात क्यों नहीं करता जो 3 साल तक चल सकता है? किसने कहा कि हमारे घर में बस इतना ही है जंगली सुअर का मांस? अभी कुछ समय पहले ही मैंने धनुषबाण से 2 जंगली सुअर मारे थे। 700-800 किलो का है। अभी पहाड़ की तलहटी में है। अरे सरपंच जी जरा ठहरिए। 10-12 जवान और ताकतवर लड़के ढूंढिए। मेरी मदद करके उस जंगली सुअर को यहाँ ले आइए। फिर मैं आपके लिए एक बड़ा सा रान लेकर आऊंगा। सच कह रहा हूं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी ढूंढने जाता हूं। अरे सरपंच जी इस आदमी के झांसे में मत आना। 700-800 किलो का जंगली सुअर, वो तो जंगली सुअरों का राजा होता है। आमतौर पर दर्जनभर मजबूत आदमी भी उसे काबू नहीं कर पाते, बस उसके भरोसे। अगर वो 2 जंगली सुअर मार सकता है तो मैं अपना सिर काटकर उसे गेंद बनाकर दे दूंगा। सच है या झूठ? मेरे साथ चलकर देखो ना। रुको, अगर जंगली सुअर नहीं हुए तो हम दोनों भाई बिना कुछ लिए वापस नहीं जा सकते ना। तो तुम क्या चाहते हो? अगर तुमने सुअर का शिकार कर लिया तो हम दोनों भाई मुफ्त में तुम्हारा काम करेंगे। अगर सुअर नहीं मिला तो तुम्हारी पत्नी हम दोनों भाई 2-3 दिन के लिए रखेंगे। कैसे हो? दाव लगाने की हिम्मत है? दाव मत लगाओ, ठीक है? बेवकूफ। मैं तुम्हें दाव पर कैसे लगा सकता हूं? तुमसे दाव लगा सकता हूं, लेकिन मैं लिंजी आओ कभी भी औरतों को दाव पर नहीं लगाता। अगर मैं हार गया तो तुम लोग। ये ताकतवर धनुष तुम्हारा है। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। अरे भाई, ये धनुष उसकी बीवी जितना आकर्षक कहाँ है। हम उससे शर्त कैसे लगा सकते हैं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस ताकतवर धनुष को शहर में ले जाओ। कम से कम 10 से ज्यादा तोले बिकी जाएगा। समय आने पर पैसे ले लेना। कोठे पर जाकर कैसी औरत ढूंढोगे? नहीं मिल रही है। हाँ सही कह रहे हो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। लिंजियो पहले ही एक बड़ा चक्कर लगा चुका है। इतनी गर्मी में तुम हमें घुमा तो नहीं रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, अगर सो नहीं होता ये धनुष भी हमें देना होगा। कौन तुमसे घुमा फिरा कर बात कर रहा है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम बिल चुकाने से मुकर रहे हो, है ना? मैं बिल्कुल नहीं डरता। कौन तुमसे मुकर रहा है? देखो। वाह, ये जंगली सुअर राजा है। हे भगवान। भैया क्या मैं सही देख रहा हूं? सच में जंगली सुअर राजा है। अब खड़े मत रहो, जल्दी से काम शुरू करो। सब लोग ठीक से कतार में खड़े हो जाओ। आज आने वाले सभी भाइयों को हर किसी को हिस्सा मिलेगा। ग्राम प्रधान संभालिए, यह आपका गोश्त का टुकड़ा है। अरे शुक्रिया जोलिन, ऐसी कौन सी बात है? धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए। अगर आप नहीं होते तो मेरी पत्नी की जान चली गई होती। आप तो हमारे परिवार के महान उपकारक हैं। जल्दी से ले जाइए और खाइए, कम पड़े तो फिर आना। हाँ हाँ हाँ। भैया मुझे बहुत भूख लगी है। पूरा दिन कुछ खाए बिना गुजर गया। मुझे मांस खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तुमने कोई कोशिश ही नहीं की। जरूरी था किसी से शर्त लगाना। अब देखो हालत, पूरा दिन मेहनत बर्बाद हो गई ना। पहले तुम थोड़ी देर मेरी जगह बांटो। लगभग ठीक है। बस हो गया। बस बस बस। अच्छा ठीक है। शुक्रिया, कोई बात नहीं, ले लो। भैया यह मांस है। तुम्हारा ये क्या मतलब है? शर्त हारी तो उसे मानो। हम दोनों भाई हालांकि कोई खास हुनर नहीं रखते, लेकिन इतनी शान तो हम में है ही। अरे हाँ हाँ हाँ, पूरा दिन मेहनत की है, हम तुम्हें मेहनत खाली नहीं जाने देंगे। और साथ ही यह मांस भी तुम्हें मुफ्त नहीं मिलेगा। मेरा इरादा है कुछ पैसे बदलवाने हैं, एक बढ़ई ढूंढकर नया घर बनवाना है। अगर तुम लोग ढूंढ सको तो मैं तुम्हें 30 किलो और दूंगा। ये तो आसान बात है, मेरे मामा जी बढ़ई हैं। मैं अभी जाता हूँ। 30 किलो मांस,
ये तय है। ठीक है। हाँ, ये जंगली सुअर का मांस बहुत स्वादिष्ट है। अगर इसके साथ शराब भी होती तो और अच्छा होता। शराब? ये बहुत महंगी है स्वामी। मैंने शहर की शराब विक्रेता से सुना है। इस एक जन शराब की कीमत 3000 चांदी के सिक्के है। इतनी महंगी? लगता है मुझे अच्छाई बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। देखते हैं क्या मिलता है। क्या ड्राइव? अरे पेटू, चलो देखते हैं कौन पहले खत्म करता है। तुम मुझसे तेज खाओगे। कल तुम्हारे लिए ट्राइब बनाऊंगा। ये तय रहा। तुम लोग धीरे धीरे खाओ। तुम बिल्कुल बच्चे जैसे क्यों हो? ऋतु, तुम क्यों नहीं खा रही? कुछ चिंता है क्या? मुझे बहूजी की चिंता है। उसका पति अभी अभी गुजरा है ना। वो बहुत दुखी होगी। और उसके घर में अनाज भी कम है। स्वामी, क्या हम कुछ मांस लेकर उसके घर पहुंचा दें? सच कहा। यह अच्छाई का स्तर 9 पर ही अटका है। यह भी कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इस मौके पर एक लॉटरी निकाल लेते हैं। ऋतु ने सचमुच अच्छा सोचा। ठीक है, मैं कल ही चला जाऊंगा। हाँ माँ, क्या और है? क्यों का पेट नहीं भरा? अभी इतने से ही काम चला लो। अब तुमने ज्यादा चल लिया है। घर में भी अब ज्यादा अनाज नहीं बचा है। पहले थोड़ा सा खा लो, बाद में माँ कोई उपाय सोचेगी। माँ, क्यों ना हम जाएं अंकल लिन से कुछ और उधार लेने? अभी तो हाल ही में उधार लिया था। तो बता माँ कैसे चुकाएगी? लिंग भाभी खा रही हैं। लिंग भाई, तुम कैसे आ गए? लिंग काका, तुम्हारे शरीर से बड़ी खुशबू आ रही है। क्या तुम क्यों के ये मांस लेकर आए हो? छोटी नाक बड़ी तेज है। चाचा ने नया मांस बनाया है। धन्यवाद लिंग चाचा। चाचा आप बहुत अच्छे हैं। क्या आप मेरे पिता बन सकते हैं? अब मैं रोज मांस खाना चाहता हूं। अरे बच्चे, बस बकवास बोलता है। छोटे लिंग भाई, भाभी ने आपको काफी परेशान किया है। हम आपका खाना नहीं ले सकते। यह मांस आप वापस ले जाइए। दिया हुआ सामान वापस लेने का कोई चलन नहीं है। क्यों, इसे ले जाकर खाओ। धन्यवाद लिन अंकल। ये बच्चा कुछ दिन पहले ही मांस खाया था। इतना लालची क्यों है? लिन भाई, यह मांस मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं। बाद में जरूर लौटाऊंगा। और फिर डाकिया भाई भी चले गए। तुम्हारी यह अनाथ माँ बेटी की जोड़ी। तुम अपने बारे में कुछ सोचो। कम से कम क्यों के बारे में तो सोचो। सच कहो तो जब से दाक्यान चला गया है, मुझे तो लगता है हम माँ बेटी की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है। पता नहीं ये भाग्य का खेल है क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? क्यों खाना खा लो फिर थोड़ी देर खेलने चलेंगे। शाम को वापस आ जाना। माँ और अंकल लिन को कुछ काम है। ठीक है। भाभी, ये इसका क्या मतलब है? भाई लिन, मैं जानती हूं आप भाभी के लिए अच्छे हैं। भाभी, लेकिन आप तो शादीशुदा हैं। मैं आपके साथ जीवन भर नहीं रह सकती। मैं सिर्फ आपको इस तरह मुआवजा दे सकती हूं। भाभी, मेरा मतलब यह नहीं था। आखिरकार आपको मैं गंदी लगती हूं। आप मुझे छूना भी पसंद नहीं करते। लिन भाभी की सद्भावना 5 अंक कम हुई। वर्तमान सद्भावना 40 है। ये कैसे कम हो गया? भाभी, ये तो तुमने खुद माना था। अरे बाप रे। भाभी, लिन की सद्भावना 10 बढ़ी। वर्तमान सद्भावना 14। बधाई हो, मेजबान को एक ड्रॉ का मौका मिला। क्या ड्रॉ करें? भाभी लिन, आगे क्या? अब तुम मेरे हो। अब कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। चलो। कितना बुरा लग रहा है। याद रखना, अक्सर आना। जवान और तुम्हें ही जोश होता है। इन कुछ घंटों ने मुझे बहुत थका दिया। सिस्टम, जल्दी से लॉटरी निकालो। बधाई हो मेरे मेजबान। 5 गुना शारीरिक क्षमता प्राप्त हुई। कितना अद्भुत है। मुझे लग रहा है मेरा पूरा शरीर शक्ति से भर गया है। अगली बार मैं जरूर इन भाभी को अच्छी तरह अपनी ताकत दिखाऊंगा। मौसी अकेली घर पर हैं। मैं जाता हूं। ये लंबी तगड़ी टांगे, अगर इन पर स्टॉकीज चला दी जाए तो बात ही क्या होगी। मेरे ताऊजी कहाँ हैं? देखिए याद आ गया है। तुम्हारे ताऊजी काम पर गए हैं। शायद थोड़ी देर में लौटाएंगे। आप लोग बैठिए। नहीं, मेरे पास अभी कुछ काम है। यह वही है जिसके बारे में मैंने पिछली बार तुमसे बात की थी। लिंजियो, उसे यहीं इंतजार करने दो। मैं चलता हूं। अभी चला। लिन भाई, है ना? मैंने दाक्यांगजी से तुम्हारे बारे में सुना है। बड़ा घर बनवाना है ना? पहले बैठो। ये आसपास के इलाकों में हमारे झांक दादा का हस्तकला सबसे बेहतरीन है। आओ बैठो।
थोड़ी देर में वापस आता हूं। लिन भाई, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? अरे बाप रे, ये खाली क्यों है? मैं, आजकल गर्मी बहुत लग रही है। कुछ नहीं है, तुम भी बैठो। झांग फू आन, मेरे सामने से हट जाओ। तुम लोग कौन हो? क्या तुम अपने छठे दादा को भी नहीं पहचानते? तुम झांग फू आन की पत्नी हो ना? कोई है, बांध दो। रुको, दिन दहाड़े एक बेकसूर लड़की को परेशान कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं अधिकारियों को नहीं बुलाऊंगी? अरे तुम हो ना करा। मैं सोच रही थी, चेहरा क्यों परिचित लग रहा है। उस समय मेरे इलाके में कुछ 100 तोले हार गए। तुम मेरे जान पहचान हो, इसलिए आज छठे में तुम्हारी जान बचता हूं। फिर से मेरे सामने बकवास करोगे तो ध्यान रखो, मैं तुम्हें पीट दूंगा। बधाई हो, होस्ट ने मिशन ट्रिगर किया। दुष्टों का सफाया करके शांति स्थापित करो। वांग लियू और उसके साथी पीछे डाकुओं का सहारा होने का घमंड है। आसपास के गांवों में जुए के अड्डे खोले हैं। बेलगाम बदमाशी करते हैं। आशा है मेरे मालिक न्याय की स्थापना करेंगे। वांग लियू तीनों को सबक सिखाएं। मिशन पुरस्कार 100 तांबे के सिक्के, साथ ही यादृच्छिक प्रणाली पुरस्कार। लगता है आज पुराने और नए सारे हिसाब चुकता कर देंगे। बस 3 छोटी झींगे हैं। चखो मेरी है 5 गुना ताकत का जोर। तो अकेला बेकार नहीं है। तुम्हें सब अपने ऊपर ले लिया है क्या? कोई आओ ऊपर। वांग लियू, तुमने जुआगर चलाया, लोगों पर अत्याचार किए। मैं न्याय करूंगा। तुम्हारे इस अभिशाप को मिटाकर लोगों पर अत्याचार किए। देख लो, कागज पर साफ लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जहां फुआ ने 30 तांबे उधार लिए, गिरवी उसकी पत्नी रखी गई। मैं उसे लेने आया हूं। यह तो स्वाभाविक है। यह असंभव है। क्या? ये कमीना, उसने सच में मुझे धोखा दे दिया। कैसा लगा? देखो, मैंने झूठ नहीं बोला था ना। कागज पर साफ साफ लिखा हुआ है, सब कुछ स्पष्ट रूप से दर्ज है। अब यह मामला अदालत तक जाएगा। मेरा पक्ष भी सही है, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। जल्दी से भाग जाओ तुम। जुए के अड्डे के वो नियम क्या मैं नहीं जानता? लोगों पर पलने वाले, खून चूसने वाले जोक, अब भी नहीं भागे तो मैं तेरी तीनों टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है, आज मैं छठे मास्टर में तुझे अच्छी तरह याद कर लिया है। तू मेरे लिए इंतजार कर। चलो। बधाई हो, होस्ट ने कार्य पूरा कर लिया है। इनाम के रूप में 100 तांबे के सिक्के। शराब बनाने की कला में महारत हासिल हो गई है। बहुत अच्छा। शराब बनाने की कला। प्राचीन काल में ऐसा करके शराब की कमी नहीं रहती। भाभी, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा हाथ कहां छू रहा है? बहुत जल्दबाजी की, एक पल का ध्यान नहीं रहा। तुम। बधाई हो, होस्ट नए किरदार से जुड़ गए। जहां वानिकी की सद्भावना पास बढ़ी। अरे, आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते, मैं उनके हाथों पिट जाता। भट्टी में ले जाकर बेच दिया गया, सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से। भाभी, आज आपका शुक्रिया अदा करना ही होगा। बहुत ज्यादा शिष्टाचार है भाभी, बहुत ज्यादा शिष्टाचार। शराब, शराब कहाँ है? जल्दी से शराब ले आ, मेरे सामने पेश कर। जहां ग्वानचिंग, ये निकम्मी औरत, इतने सालों से तू एक भी बच्चा नहीं दे पाई। मैं तुझे खिलाता हूं, तुझे रहने देता हूं। अरे, इतना समय मत खराब करो, मैं तुझे बेच दूंगा। जल्दी से शराब ले आओ। मालिक, आप लौट आए। ये भाई लिन है, आपके पास काम की तलाश में आए हैं। कौन सा लिन भाई? पक्षी भाई। मुझे शराब चाहिए, मेरे लिए ले आओ। मुखिया, मैं आपको कमरे में ले चलता हूं। उठो, मेरे रास्ते में मत खड़े रहो। मुझे शराब पीनी है। भाभी, मैं कर लेता हूं। अरे बाप रे, आराम से, सुकून है। लिन भाई, सचमुच शर्मिंदा हूं। तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए। क्यों न तुम उतार दो, भाभी तुम्हारे कपड़े धो देंगी। कोई बात नहीं भाभी। अरे कोई परेशानी नहीं। देखो, आज तुमने मेरी इतनी मदद की। अरे उतार दो, मैं तुम्हें धुलवा दूं।
अरे लिन भाई, ये तो सोचा नहीं था। तुम तो बहुत सभ्य दिखते हो। ये शरीर फिर भी इतने मजबूत हो। लिन भाई, तुम पहले अंदर जाकर आराम कर लो। भाभी ने कपड़े धो लिए हैं, फिर बुला लूंगा। अच्छा ठीक है। भाभी चुप रहो। क्या हुआ? लिन भाई, कृपया मुझे बचा लो। अब तो झांक फुआन भी मुझे या तो मारता है या डांटता है। मैं वाकई सह नहीं सकती। अरे बाप रे, मैं जानती हूं, लेकिन आखिरकार तुम उसकी कानूनी पत्नी हो। तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? भाई लिन, मुझे एक बच्चा दे दो। क्या? मैं तुझे मार डालूंगा, अंडे न देने वाली मुर्गी। भाई लिन, सच कहो तो तुम्हारे बड़े भाई को कुछ साल पहले नीचे चोट लगी थी, इसलिए वो हमेशा असमर्थ रहे। इसलिए हमारी कोई संतान नहीं हुई। ये तो और भी बुरा है। तुम कहती हो इतने सालों से नहीं था, और अचानक अब हो गया। ये कैसे मान लिया जा सकता है? तुम चिंता मत करो लिन भाई, तुम्हारा बड़ा भाई थोड़ा सीधा है। उसे हमेशा लगता था गर्भवती हो जाओगी, इसलिए इन सब सालों में। भाभी तुम अब भी। हाँ ठीक है, तो मैं अच्छे इंसान की मदद पूरी करो। तुम्हारी यह मदद करता हूं। भाई लिन, भाभी मत कहो, मुझे कहो। झाग वानचिंग। वानकिंग। मैं एक बड़ा विला बनवाऊंगा, तुम लोग ईर्ष्या से मर जाओगे। स्वामी, खाना तैयार है। महोदया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मैं गर्भवती हूं, मुझे खाना लाने की जरूरत नहीं है। वापस जाओ और आराम से रहो। जल्दी से वापस चले जाओ। मैं शाम को तुम्हारे लिए मांस लेकर आऊंगा। अच्छा, मैं समझ गया। झाग वानिकी की सद्भावना 2 अंक बढ़ी। वर्तमान सद्भावना 20 अंक है। ड्रॉ का मौका एक बार बढ़ गया। वर्तमान लॉटरी प्रयास 2। क्या लॉटरी खींचें? वान किंग, ये छोटी भाभी बस प्यारी है, बात हो या ना हो सद्भावना बढ़ा देती है। खींचो, जी जान से खींचो। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने अद्वितीय शक्ति कौशल प्राप्त किया है। 3 मिनट के लिए अद्वितीय अवस्था में प्रवेश करें। आपकी शक्ति और गति 10 गुना बढ़ जाएगी। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने गुरु स्तर की तीरंदाजी प्राप्त की है। आपकी क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। अब आपके पास अद्वितीय शक्ति है। बाद में पहाड़ में जाने पर भी खुद की रक्षा कर सकेंगे। अगर रुटोंग और उनके साथियों को सिरदर्द या बुखार जैसी तकलीफ हो तो गांव के मुखिया को परेशान नहीं करना पड़ेगा। अगर रुटोंग और उनके साथियों को सिरदर्द या बुखार जैसी तकलीफ हो तो गांव के मुखिया को परेशान नहीं करना पड़ेगा। अरे अरे रे, बड़ी मुसीबत हो गई है। मुझे अभी याद आया, जिस जमीन पर तुम घर बनाना चाहते हो, बहुत पहले पड़ोस के गांव के एक नौजवान ने कब्जा कर लिया था। उस समय उसने हमारे गांव के हर व्यक्ति को 1 लीटर मकई का आटा भी दिया था। कुछ समय पहले उसके पिता को जहरीले कीड़ों ने काट लिया था। सांस टूटने ही वाली थी। तुम्हारे घर बनाने के लिए उसी जमीन में दफनाना है। क्या कीड़े ने काटा है? अगर मैं उसके पिता को ठीक कर दूं तो वो जमीन क्या अब मेरी हो गई? तुम्हें चिकित्सा आती है? मैं देखने जाता हूं। यह जहरीला कीड़ा बहुत खतरनाक है, यहां तक कि मैं भी नहीं पहचान पाया। आखिर यह कौन सा जहरीला कीड़ा है? यह जहरीला कीड़ा बहुत खतरनाक है, मैं भी नहीं देख पा रहा हूं। आखिर यह कौन सा जहरीला कीड़ा है? तो तेदान बताओ, ये कौन सा जहरीला कीड़ा है? तो तेदान क्यों ऐसा है? ऐसा लगता है बहुत सारे जहर लगातार दिल की नसों को खा रहे हैं। अब कोई उपाय नहीं बचा। क्या सच में कोई उपाय नहीं बचा है सिवाय इसके
कि कोई देवता धरती पर उतर आए। हे मेरे भगवान, तुम पर इतनी बदकिस्मती क्यों टूट पड़ी? तुम रुको बेटा, अभी तुम्हारी कब्र साफ कर देता हूं। तुम्हें नीचे भी आराम से रहने दूंगा, बिल्कुल आराम से। तुम क्यों रो रहे हो? क्या मैं यहां नहीं हूं? मैं तुम लोगों को बता दूं, चाहे वो मुर्दा ही क्यों ना हो, मैं नहीं चाहता कि वो यमुना से मिलने जाए। उसे मेरे पास वापस भेजना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि वो यमुना से मिलने जाए। उसे मेरे पास वापस भी लौटना होगा। तुम आखिर हो कौन? पहले ये बूढ़ा आदमी, फिर तुम आ गए। आखिर कब तक उलझाओगे मेरे बूढ़े को? तुम क्या तुम चाहते हो कि हमारे बाबूजी अपनी अंतिम यात्रा भी चैन से न कर सके? हाँ, मैं अपने बाबूजी को इस तरह बेचैन होकर जाने नहीं दूंगा। मैं अभी हमारे बाबूजी की कब्र की सफाई करता हूं। अरे ये बेवकूफ सांड, दूसरे जो कुछ भी कहते हैं तुम वैसा ही मान लेते हो। क्या मैं यहां नहीं हूं? तुम मुझे ठीक कर सकते हो? बिल्कुल। छोटी लिन, ये तो जान का सवाल है। यह कोई मजाक नहीं है, सचमुच पक्का है। पूरा विश्वास तो नहीं, लेकिन 70-80% तो है ही। क्या आपने एक्यूपंक्चर सुई लाई है? मुझे इस्तेमाल करने दीजिए, मैं अभी लाता हूं। आप कहते हैं ठीक होगा तो ठीक होगा। अगर तुम्हारे इलाज से मेरे पिता की मौत हो गई, तुम कहते हो ठीक हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। अगर तुम्हारे इलाज से मेरे पिता की मौत हो गई, तो तुम क्या सुझाव देते हो? मुआवजा दो। अगर तुम इस नाकाबिल डॉक्टर ने मेरे पिता को मार डाला, तो कम से कम मुझे 200 तोले चांदी दो। रे बदमाश, कितना अन्याय है। हम तो भलाई के लिए आए, तुम्हारे आदमी को बचाने। अगर मैं बचा पाए, तो इस दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या मैंने तुम्हें रोगी बचाने के लिए बुलाया था? बचा नहीं सकते तो बेवजह बचाने की कोशिश मत करो। इस लड़के को देखो, अभी तो मूंछें भी नहीं आई। अगर सुई चुभा दी और जोर से चुभ गई, तो मेरे पिताजी का अंतिम समय फिर से एक बार यातना सहनी पड़ेगी। अब क्या करें? तुम लोगों को 200 तोले लाने थे, ये तो बहुत कम है। बधाई हो होस्ट, मिशन ट्रिगर हुआ है। वान गान को वान परिवार ने गोद लिया था, लेकिन उसने छोटी मां को बहकाकर घर के मुखिया को नुकसान पहुंचाया, ताकि पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा कर सके। इस अवज्ञाकारी पुत्र की महत्वाकांक्षा को उजागर करो। इनाम: शारीरिक क्षमता 10 गुना, उत्तम 100 पत्थर, मजबूत 19 गुना। इस तरह के पशु से मिलकर भले ही कोई इनाम ना हो, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर मैं तुम्हारे पिता को नहीं बचा पाया, मैं तुम्हें 500 तय देता हूं। ठीक है, ये तुमने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं तुम्हारे पिता को बचा लेता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। ठीक है, घुटने टेकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम में वो काबिलियत होनी चाहिए। मैं तुम्हें चखाता हूं मेरी दैवीय चिकित्सा कला का कमाल। पिताजी, आपको क्या हुआ? तुम मुझे डरा मत रहे हो? मर गया, आखिरकार मर गया। छोकरे, पैसे ले आओ। तुम देखते भी नहीं हो तुम कितने। ये बूढ़ा मर गया तो मर गया, देखने लायक क्या है? क्या सच में तुम बिल चुकाने से मुकर रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम हिम्मत करोगे मुकरने की, तो मैं तुम्हें अदालत ले जाऊंगा। अरे नादान, तुम तो बस यही चाहते हो कि तुम्हारे पिता मर जाएं। तुम तो बस यही चाहते हो कि तुम्हारे पिता मर जाएं, है ना? तुम ठीक हो गए। अभी अभी तो मैंने सोचा कि तुम मर गए हो। ये सब इस महान वैद्य की कृपा से है। बेटा, अब तुम्हारे पिता को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सांस लेना भी बहुत आसान हो गया है।
धन्यवाद डॉक्टर लिन, आपने मुझे ठीक कर दिया। आप हमारे परिवार के महान उपकारक हैं। अब से मैं वान तेन्यू आपके साथ रहूंगा। आप जहां कहेंगे मैं वहीं जाऊंगा। ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम सच में मेरा आभार मानना चाहते हो तो मेरे घर के निर्माण में मेरी मदद करो। पोर्क है तो पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। बहुत। सब खा रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए एक और व्यंजन लाता हूं। यह मुझे बहुत पसंद है। ज्यादा। सब खा रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए एक पकवान और लाता हूं। यह मुझे बहुत पसंद है। आने का ख्याल आया। जल्दी से डॉक्टर लिन को दो। माफी मांगो। और तुम भी। बस खाना ही जानते हो, मेहमानों का ख्याल नहीं रख सकते। पहले तुम खाओ। मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मेरी गलती माफ करें। ये प्याला खाली करो। अब से हम सब दोस्त हैं। रुको। मुझे क्यों लग रहा है ये शराब ठीक नहीं लगती। क्या ठीक नहीं है? डॉक्टर लिन, कहीं आपको मेरी शराब घटिया लगी इसलिए पीना नहीं चाहते? शराब तो सब बढ़िया शराब है, पर मुझे क्यों लगता है तुम्हारा प्याला ज्यादा स्वादिष्ट है। शराब तो सब बढ़िया शराब है, पर मुझे क्यों लगता है तुम्हारा प्याला थोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट है। ये शराब तो एक ही सुराही से निकली है, फिर अच्छी बुरी कैसी। अगर डॉक्टर लिन को लगता है कि मैंने आपका अपमान किया तो मैं फिर से बह देता हूं। अरे डॉक्टर लिन, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो उसे कुछ कोड़े मार दो, गुस्सा निकाल लो। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं चाहता कि कोई मुझसे बैर रखे। कोई बात नहीं डॉक्टर लिन, मैं यहां हूं। यह अवज्ञाकारी बेटा फिर भी कोई बड़ी समस्या नहीं खड़ी कर सकते। इसके अलावा मैं आपकी जान बचाने की कृपा का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हालांकि मैं अभी अभी गंभीर बीमारी से उबरा हूं। मैंने डॉक्टर लिन के साथ पी लिया है। अंकलवान, आप अभी बीमारी से उबरे हो, कम शराब पीना बेहतर होगा। थोड़ा कम पियो। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं पीता। ये तो बहुत बेइज्जती है। इन सालों में मुझ पर दबाव डालता रहा, मरने के कगार पर भी मुझे मारने की सोच रहा है। जरा रुको, पहले तो मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा सिर यह इतना चक्करदार क्यों है? एक ग्लास में ही गिर गया। डॉक्टर लिन, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता भी अच्छी नहीं है। मुझे भी थोड़ा चक्कर क्यों आ रहा है? तुमने शराब में दवा डाल दी। दुराचारी पुत्र, तुमने शराब में क्या मिलाया है? आखिरकार फंस गए बूढ़े। आखिरकार फंस गए बूढ़े। रोज तो मुझे मारते डांटते हो, अब बदला लेने का समय आ गया है। हे दुराचारी पुत्र, तुमने किए कर्म देखो भी, वो सब बकवास बातें। तुम खाओ पियो जुआ खेलो, एक किशोर लड़की को गर्भवती कर दिया और जिम्मेदारी भी नहीं ली। अगर मैं तुम्हें सबक न सिखाऊं तो क्या तुम्हारे उत्पाद देखता रहूं? मेरा बकवास होना तुम्हारी वजह से है। मुझे अपना असली बेटा समझो। थोड़ा सा भी कारोबार मुझे क्यों नहीं सौंपते? तुम तो पक्षपात कर रहे हो। ये सब कुछ अपने इस मूर्ख बेटे के लिए ही रखना चाहते हो। तेरे भाई की बुद्धि कमजोर है, यह मैं हमेशा से जानता था। मैंने बस उसके लिए छोड़ दिया है घर और जमीन के कागजात। तुम्हारे भाई की बुद्धि कमजोर है, यह मुझे पहले से पता था। मैंने बस उसके लिए छोड़ दिया है घर और जमीन के कागजात। और तुम्हारा स्वभाव बहुत उग्र है, बड़े मकसद वाला इंसान है, इसलिए मैंने मछली तालाब तुम्हारे लिए छोड़ा। तुम कहते हो इतनी जल्दी धैर्य क्यों खो बैठे? अब कुछ भी कहने से फायदा नहीं। तुम सबको मार डालूंगा। यह जमीन का कागज, उद्योग सब मेरा है। तुम क्या करना चाहते हो? जन्म से तो है ही नहीं, और फिर जन्म का पिता भी होता। मेरी किस्मत में दखल देने की हिम्मत। तुम्हें भी मरना ही होगा। रुक जाओ। मेरी कमाई में रोड़ा अटकाने की हिम्मत। तुम्हें भी मरना ही होगा। रुक जाओ। तुम बच कैसे गए?
क्या तुमने शराब नहीं पी थी? ये कैसे संभव है? मैंने खुद तुम्हें पीते देखा। भूल गए कि मैं क्या करती हूं? बस जरा सी बेहोशी की दवा पल भर में उतार दी। तुम्हारे साथ यह नाटक खेलना सचमुच मुश्किल था। अंकल वांग, इस बार अपने बेटे को अच्छी तरह देख लो। तुम्हारा व्यवहार कैसा है? परिवार का दुर्भाग्य। यह सचमुच परिवार का दुर्भाग्य है। मेरा बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा करने के लिए शारीरिक क्षमता 10 गुना बढ़ गई। प्रॉप प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट पत्थर वाला ताकतवर धनुष। यही है, ताकत का एहसास है क्या? चिकित्सा ज्ञान आने से क्या होगा? तुम्हारे शरीर में कुछ छेद कर दूंगा। तुम अभी तक मरे नहीं। तुमने ठीक कहा, कई छेद होना सच में ठीक करना मुश्किल है। दुर्भाग्य से तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? इतनी ताकत कैसे आ सकती है? क्या तुम जानते हो चिकित्सा और मार्शल आर्ट दोनों क्या होते हैं? तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुमने इस महान चिकित्सक को नाराज कर दिया। अब तुम शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर जा सकते हो। डॉक्टर लिन, कृपया दया दिखाइए। लेकिन ये तुम्हारा बेटा, उसकी नीयत बहुत खराब है। अगर उसे नहीं मारा गया तो भविष्य में वो बुरी मुसीबत बनेगा। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मैं पूरी तरह से आपकी सेवा करूंगा और आपका अंतिम संस्कार भी। जरा भी संपत्ति की लालसा नहीं है। डॉक्टर लिन, डॉक्टर लिन, इस बूढ़े आदमी की खातिर कृपया मेरे इस दुराचारी बेटे की जान बख्श दें। मेरा वादा है, आगे से मैं इस दुराचारी बेटे पर कड़ी नजर रखूंगा। गंजी, गंजी, तुम ठीक तो हो? ये दोगे तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है। मैं उन्हें मरवा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे सब यहां देख रहे हैं। अगर तुमने कुछ किया, तुम दूर भागने भी नहीं पाओगे कि तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। तुम कस्बे में जाकर भैया छक्को को ढूंढो। उसे बताना कि मैं मुश्किल में फंस गया हूं। उसे कहना कि कुछ और लोग लेकर आए। डॉक्टर लिन, आप इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? कुछ और दिन ठहर जाइए। अब और देरी नहीं कर सकते। मेरे घर में इन 2 दिनों में निर्माण चल रहा है। यही व्यस्तता का समय है। अगर तुम मेरा आभार व्यक्त करना चाहते हो तो बस लोहे की बैल को मेरे घर कुछ दिन काम करने भेज दो। ये तो आसान है। लोहे की बैल, सुनो, तुम डॉक्टर लिन को घर छोड़कर आना। उनके घर की मरम्मत में मदद करना। अगर ठीक से मरम्मत नहीं की तो वापस मत आना। आप चिंता न करें। डॉक्टर लिन का घर मैं जरूर ठीक कर दूंगा। बिल्कुल सुंदर बना दूंगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर लिन, आप धीरे से जाइए। चलो। किधर जा रहे हो? नालायक बेटा, तुमने इतने लोग कहां से ढूंढ लाए? बेशक मैं ही हूं। मालिक, तुम्हारा स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा है और तुम मुझे रोकते हो बाहर किसी और मर्द को तलाशने से। तो मुझे घर में ही किसी को ढूंढना पड़ा। तू, ये अवज्ञाकारी पुत्र है, बूढ़े बदमाश। अभी हालत नहीं समझ रहे हो? तुम सबके सब इस दरवाजे से जिंदा नहीं निकल पाओगे। अरे इस नालायक बेटे, मुझे उस समय डॉक्टर लिन से तुम्हारा अंत करवा देना चाहिए था। मैं इतना नर्म दिल क्यों हूं? आप बहुत दुखी ना हो। अंकल वांग, अब देख लिया है अपने इस बेटे का असली चेहरा। घर की सफाई का काम मैं उसमें माहिर हूं। बस जुआ खेलने वाला शराबी कंजूस। पिछली बार तुम बच गए थे, थोड़ा फायदा उठा लिया। इस बार तुम्हारे छठे दादा पूरी तैयारी से आए हैं। चाहे तुम कितने भी मजबूत हो, बताओ कैसे लड़ोगे मेरे ये दर्जन भर साथियों से? तुम्हें दिखा देता हूं मेरी ताकत। हमला करो। ये कैसे संभव है? उन्होंने तुम्हारे कपड़े तक छू भी नहीं पाए। तुम असल में कौन हो? तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूं? क्या तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता नहीं है? किशान गांव का सबसे बड़ा पुत्र। तुमने अभी भी तो यही कहा था। पिछले कुछ सालों में मैंने तुम्हारे पास काफी पैसे गंवाए हैं। आप तो बड़े आदमी हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि आप इतने ताकतवर हैं तो मुझे आज जन्म मिल जाए तो भी मैं शाओगे की जीत हुई रकम लेने की हिम्मत नहीं करता। यह वो पैसा है जो पिछली बार आप मुझसे हार गए थे। यह वो चीज है जो पिछली बार आप मेरे पास छोड़ गए थे। 500 तांबे के सिक्के। तू तो समझदार निकला। मैं तुझे बताता हूं, अगली बार अगर मैं फिर देखा तुम और तुम्हारे ये साथी गलत हरकतें करते हुए तो इतने से छूटने वाले नहीं हो। चलो चलो चलो।
डॉक्टर लिन, रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? डॉक्टर लिन, महान योद्धा, मेरा दिल तो सुअर की चर्बी से ढक गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता के साथ ऐसा किया। सब इसकी वजह से है। यह नीच स्त्री मुझे भड़काती रही। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वान गांग, तुम बेहद बेशर्म हो। उस समय कौन था जो बूढ़ा आदमी नशे में था, चुपके से मेरे बिस्तर पर चढ़ गया, कहता है कि मैंने तुम्हें बहकाया। क्या तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया है? अंकल वांग, ये तुम्हारा घरेलू मामला है, आप ही इसे संभालिए। छोड़ो छोड़ो, सबको अदालत में ले चलो। मैं मान लेता हूं कि मेरा कोई बेटा नहीं है। होश की खोज पर बधाई। 10 साल की पीली हुई जड़ें एक गुना। होश की खोज पर बधाई। 10 साल पुरानी लिंजी मिली। बधाई हो, होश को प्राप्त हुआ। 30 साल पुरानी जंगली जिनसिंग मिली। ये रदा जड़ी बूटी वाकई कमाल की है। इतनी आसानी से ही इतनी सारी जड़ी बूटियां खोज ली। लगता है इस बार शहर आकर काफी सामान बदल पाऊंगा। वाह, क्या सुंदर युवती है। ये फिर तो भाभी लिन से बिल्कुल कम नहीं है। गांव वालों, क्या देख रहे हो? नौजवान, तुम हो लिन जियाओ। तुम मुझे जानती हो? बिल्कुल, इस पूरे इलाके में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा नाम न जानता हो। कुछ दिन पहले तुमने अपना घर बनवाया था। हमारे घर मांस भी लाया करते थे। तुम भूल गए क्या? गांव के पूर्वी छोर वाले चाची वांग। पहचान नहीं पाया, माफ करना। कहां जा रहे हो? शहर जा रहा हूं। बेटी की शादी के लिए कुछ सामान ले रहा हूं। तुम्हारा साथ भी रहेगा। डाकुओं से भी नहीं डरना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं, याद है तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी नहीं है, फिर दहेज क्यों जुटा रहे हो? 14 साल की हो गई है। यहाँ के आसपास इतनी उम्र की लड़कियां बड़ी मानी जाती हैं। इन सालों में मैंने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ज्यादा दहेज भी नहीं जोड़ पाई। पता ही नहीं क्या उसकी अच्छी जगह शादी हो पाएगी। बेटा तू चिंता मत कर, तू इतनी सुंदर दिखती है, तुम्हारा शरीर भी इतना अच्छा है। तुम्हारी बेटी निश्चित रूप से भी अच्छी होगी, जरूर ढूंढ लेगी एक अमीर परिवार। पहले कैसे नहीं देखा? ये छोटा लेन इतना शानदार है, जड़ी बूटी भी चुन लेता है और शिकार भी कर लेता है। इंसान भी इतना मर्दाना है। बस थोड़ी देर से हो गया। बधाई हो होस्ट, आपकी बाउंडिंग वान आंटी से हुई है। वर्तमान अनुकूलता स्तर 2 है। अरे बाप रे, मतलब आंटी, ये योजना तो मेरे ऊपर बनी है। सांप है। तुम ठीक तो हो ना? बुरा हुआ, इस सांप ने बेटे के पैर पर काट लिया है। लिन, अब क्या करें? क्या बुआ की मौत हो जाएगी? बुआ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें अभी काटा गया है। अभी जहर अंदर तक नहीं फैला। चूसकर निकाल दो, ठीक हो जाएगा। यहां पर कैसे चूसे? ये तो सुनसान जंगल है। चाची नहीं कर सकती, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। चाची, अब कौन सा समय है? अभी भी प्रतिष्ठा की चिंता कर रहे हो? अच्छा ठीक है, चाची तुम्हारी बात मानती है। समझ गया चाची। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? बाय। वान चाची की सती सोच। बाहर से साधारण सा दिखता है, अंदर से असाधारण छुपा है। छोटी लिन, तुम और क्या इंतजार कर रहे हो? वान, फिर किसी ने देख लिया तो गलतफहमी हो जाएगी। चाची, मैं आ गया। आज बहुत गर्मी है। अरे हाँ, थोड़ी गर्मी तो है। वो क्या है, चाची भी आ गई हैं। अब आपको रोकूंगा नहीं, अपना काम कीजिए। क्या तुम्हें समय है? याद रखना, चाची के घर आकर बैठना। जब भी समय मिलेगा मैं जरूर आऊंगी। चाची वान की सद्भावना 5 अंक बढ़ी। वर्तमान सद्भावना 7 अंक है। अभी 3 अंक और चाहिए, तभी इनाम निकाल सकते हैं। ये राजकुमार कैसा होगा? यह मुझे क्या क्षमता दे सकता है? किसी और दिन मुझे जरूर अच्छी तरह देखना चाहिए। पहाड़ी सामान बेचने निकला था, अचानक 1000 से ज्यादा टाका कमा लिया, पहले सिस्टम के इनाम के साथ मिलाकर। मैं अपनी पत्नी के साथ एक धमाकेदार नया साल मना सकता हूं। अरे नमस्ते बॉस। 100 किलो चावल, 100 किलो आटा और 30 किलो नमक और 100 किलो तिल। ओह, इतना अनाज क्यों? क्या एक व्यक्ति इसे वापस ले जा सकता है?
इतना अनाज चाहिए, क्या एक व्यक्ति इसे वापस ले जा सकता है? हालांकि मेरे पास सिस्टम स्पेस है, लेकिन एक बार में इतना अनाज वापस ले जाना निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा। सुरक्षित रहना बेहतर है। आसपास कोई है? गाड़ी बेचने की जगह। बैलगाड़ी भी चलेगी? हाँ है, ठीक सामने है। अंत तक जाओ, मिल जाएगी। तो मैं थोड़ी देर रुकता हूं, एक गाड़ी खरीदूंगा, फिर से अनाज लेने आऊंगा। आखिरकार काम खत्म हो गया। अब घर जाकर अपनी पत्नी से मिल सकता हूं। लिन भाई। वाह आंटी, तुम्हारा काम पूरा हो गया? हाँ, चलो साथ चलते हैं। वाह आंटी, ठीक हो ना? कोई बात नहीं, पैर मुड़ गया है। धीरे से, मैं देख लेता हूं। आंटी, मैं देख लेता हूं। इतनी गंभीर है? मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूं। जरूरत नहीं है, हम सब गरीब लोग हैं। ये छोटी चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अरे तुम इतने होशियार हो, बात फैल जाएगी। शर्मिंदगी का डर मत करो। चाची, इसमें शर्मिंदगी जैसी क्या बात है? टखना मुचक गया, हड्डी आसानी से छोटी हो सकती है। बस मेरी सुनो। अरे, मुझे अपना पैर दो। हिस, दर्द हो रहा है तो मैं हल्का करती हूं। तुम में काबिलियत भी है और दिल भी बड़ा है। अगर तुम मेरे आदमी होते, कितना अच्छा होता। चाची वांग की सद्भावना 3 बढ़ी। बधाई हो, होस्ट को एक अतिरिक्त ड्रॉ मिला है। क्या आप ड्रॉ करना चाहेंगे? जरूर ड्रॉ करो, यह मौका हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। बधाई हो, होस्ट को एक स्किल प्राप्त हुआ है, दुखद आत्मा हाथ। विशेष तकनीक के माध्यम से मानव शरीर पर प्रहार करता है, दुश्मन के शरीर के ऊतकों को नष्ट कर सकता है। चोटों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उदासी से आत्मा को पिघलाने वाला हाथ। हमला और रक्षा एक में है। यह अभी के लिए बिल्कुल सही है। चाची, मैंने एक नई तकनीक सीखी है, हड्डी सेटिंग की विधि। थोड़ा दर्द हो सकता है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? कोई बात नहीं भाई, घबराओ मत, आगे बढ़ो। फिर मैं शुरू करता हूं। दर्द हो रहा है? नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। चाची, शुरुआत में ऐसा ही होता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। उसने इतने आराम से कैसे दबाया? लगता है पूरी हड्डियां पिघल गई। क्या उसे मुझसे प्यार है? चाची वांग की सद्भावना 2 बढ़ी। वर्तमान अनुकूलता स्तर 15 है। कृपया मेजबान और प्रयास करें। अनुकूलता स्तर ये बढ़ गया है, ऐसा लगता है, और जोर लगाना होगा। शायद आज एक बार और ड्रॉ कर सकते हैं। छोटे लिन भाई, थोड़ा आराम कर लो, खुद को थकाओ मत। अभी तो बस शुरुआत है, तुम बस आराम से आनंद लो। चाची वांग, तुम भी घर पहुंच गई। पैर ठीक है क्या? दर्द नहीं है? अब दर्द नहीं है, बस थोड़ा कमजोर है। शुक्रिया छोटे भाई लिन। अरे यार, ये तो मेरा फर्ज था। माँ, तुम आ ही गए, खाना तैयार है, अंदर आ जाओ। जल्दी मुझे दिखाओ, तुम मेरे लिए क्या अच्छी चीज लाए हो। पड़ोस की लड़की बड़ी हो गई है, कमल की कली अभी खिली ही है, बहुत पवित्र है। ये माँ और बेटी जब साथ खड़ी होती हैं तो बहनों जैसी लगती हैं। तुम ये बच्ची, बेजगह। मेहमान अभी तक यहाँ हैं, देख नहीं रहे? ये कैसा व्यवहार है? ये भैया कौन है? दिखने में काफी सुंदर है, तुमने परिचय क्यों नहीं कराया? ये लड़की शायद लिन को पसंद करने लगी है। मेरा नाम लिन जियाओ है, मैं गांव के पश्चिम छोर पर रहता हूं। मैं शहर सामान खरीदने गया था, बिल्कुल सही समय पर मैंने चाची वांग को देखा और हम साथ वापस आ गए। लिन भैया ने कुछ दिन पहले एक विशाल जंगली बिल्ली को 3 मुक्कों से मार डाला। क्या बात है, ये तो बहुत शानदार है। ये तो मैंने सोचा नहीं था। लिन दादा न सिर्फ कुशल योद्धा हैं, बल्कि इतने सुंदर भी हैं। लिन भाई, इस पूरे सफर में आपने बहुत कष्ट उठाया। जल्दी से घर चलिए, मैं आगे विदा नहीं करूंगा। ठीक है। अरे माँ, लिन दादा तुम्हें वापस लाए हैं। इतनी मेहनत की, तुमने उन्हें रुकने क्यों नहीं कहा खाना खाने के लिए? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था? क्या मेहमान आए तो उनका स्वागत न करें? यह वाकई थोड़ा असुविधाजनक है, और मुझे भी जल्दी घर जाना है। उसमें क्या है, पड़ोसी पड़ोसी है ना, इसमें असुविधा क्या है? आज तुमने चाची की मदद की है, इतना बड़ा एहसान चाची अभी तक ठीक से धन्यवाद नहीं दे पाई। आओ अंदर आओ, चलो चलो। ठीक है। लिन भैया, पानी पी लो, माँ ने 2 और व्यंजन बनाने को कहा है।
बस हो गया, तुम थोड़ा इंतजार करो। तुम भी बेकार में मत भागो, जल्दी बैठो। वो लिन भैया, क्या मुझे बता सकते हो कुछ दिन पहले तुमने उस बाघ को कैसे मारा? मैं सुनना चाहती हूँ। लड़की होकर हमेशा यही सोचा मत करो, लड़ाई झगड़े की बातें। लिन भैया, मुझे बचपन से ही पसंद है महान नायकों की कहानियां सुनना। तुम मुझे सुनाओ ना। नहीं, भाई लिन, आप यहाँ आए यह आसान नहीं है, और तुम उनके चारों ओर शोर मचा रही हो। अपने अंकल लिन के लिए चॉपस्टिक ले आओ। पता है। इस लड़की का स्वभाव ऐसा ही है, आजाद रहने की आदत है। भाई लिन, कृपया समझें। मुझे तो लगता है निनी का यह स्वभाव बहुत ही मासूम और खुला है। भविष्य में तो वो अवश्य ही धनवान और सम्मानित बनेगी। इतना अच्छा कैसे हो सकता है जैसा तुम कहते हो? हम अनाथ माँ बेटी, भाग्य में ऐसा समृद्ध जीवन कहाँ? क्या ऐसा हो सकता है मैं उसके लिए एक अमीर सौतेला पिता ढूंढूं? तुम हमेशा मेरी बुराई ही करते हो। लिन जियाओ भैया कितने अच्छे हैं, दिखने में भी सुंदर, बोलते भी मधुर हैं, कौशल भी उच्च है। अगर मुझे आगे शादी करनी हो तो मैं भी लिन जियाओ भैया से शादी करूंगी, इस तरह के आदर्श पति। बधाई हो, होस्ट ने नया किरदार बाइंड किया। निनी, वर्तमान अनुकूलता स्तर 18, एक पुरस्कार निकालने का मौका मिला। क्या आप किसी पुरस्कार के लिए भाग्य आजमाना चाहेंगे? यह नहीं हो सकता, इस माँ और बेटी को एक साथ बांध दो। इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है? ये कैसा समुद्र राजतंत्र है? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे अंकल लिन की शादी हो चुकी है। अपना खाना खाओ। बीवी हो तो क्या हुआ, लिन जियाओ भैया जैसा इतनी शानदार इंसान, चाहे मुझे छोटी बीवी बना दो, मैं तैयार हूं। लिन भैया, ये खाओ। छोटे लिन भाई, ये खाओ। लिन जियो भैया, ये खाओ, मैंने खुद पकाया है। कितनी तेज बारूद गंध है। यह माँ बेटी क्या करना चाहती है? आओ, ये खाओ। लिन जियो भैया, ये खाओ। तुम लोगों ने सारी सब्जियां मेरे पास रख दी। तुम लोग क्या खा रहे हो? ये लड़की की नीयत साफ नहीं है। माँ का मतलब तो ये था, बुजुर्ग होकर भी शर्म नहीं। हाँ, वो क्या है, मुझे जल्दी है तो मैं चलता हूँ। अरे लिन जियो भैया, बाहर सूरज इतना तेज है, तुम थोड़ी देर और बैठो ना, बातचीत करते हैं। तुम्हारे लिन अंकल भी हैं। तुम देर मत करो। अरे ये सूरज तो बहुत तेज है, यहां थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं, कुछ खास बात नहीं है। तो बातचीत करते हैं। तुम और मेरी माँ कैसे मिले थे बताओ ना। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे अंकल लिन एक ही गांव के थे, और कैसे मिले होते? क्या सच में तुम दोनों में कुछ चल रहा है? अरे बच्चे, बड़ों का आदर नहीं करते, बड़ों के मामलों में दखल मत दो। जाओ। समझ गया। टीना, छोटे लिन भाई, देखो अब शाम होने वाली है, क्या तुम पहले घर लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी चिंता करेगी। ठीक है, मैं चलता हूं। लिन जियाओ भाई, लिन जियाओ भाई, क्या आप घर पर हैं? अरे बड़े भाई सुन, मेरे पति हैं, शहर में सामान बदलने गए हैं। क्या कोई बात है? मैं तो बस हाल ही में अभ्यास कर रहा हूं, हड्डी और नस में थोड़ी चोट लगी है। मैं भाई लिन जियाओ से पूछना चाहता हूं, पिछली बार मारे गए बाघ की हड्डियां क्या अभी भी बची हैं? मैं कुछ ले लूंगा, दवाई वाली शराब बनाने के लिए। रसोई में शायद कुछ बची होंगी। ऋषि, सुन दादा के लिए कुछ ले आओ। ठीक है सुन दादा, शायद आप पहले बैठ जाएं, मैं आपके लिए चाय लाता हूं। मेरे पति को जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। अरे तुम लोग कौन हो? तुम्हारी प्रतिक्रिया तो तेज है। आओ मुझे बात दो। वीर पुरुष, कृपया दया करें, हम सब हैं सीधे साधे किसान। तुम्हें कौन सी चीज पसंद आई, बस ले लो, बस किसी को चोट मत पहुंचाना। बकवास बंद करो। लिन जियाओ कहाँ है? कृपया अपना नाम बताएं महान योद्धा। लिन जियाओ को क्यों ढूंढ रहे हो? क्या उसके साथ क्या दुश्मनी है? टीम, लिन जियो ने मेरे भाई को मार डाला, मैं उसे ढूंढने आया हूं, बदला लेने आया हूं। बकवास, मेरे पति हमेशा से हैं सरल और सौम्य। रोज के दिनों में मैं तो सदा दया से दूसरों को मनाता हूं। मैं तुम्हारे भाई को कैसे मार सकता था? तो तुम ही उसकी पत्नी हो। लगता है मैंने गलत जगह नहीं ढूंढी। वो लड़का तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। क्या तुम जानती हो मेरा भाई कौन है? तुम्हारा भाई कौन है? लियो चांगशुन। रुको, क्या तुम बदला लेना नहीं चाहते? मैं ही लिन जियाओ हूं, उन्हें छोड़ दो। मेरी यह जान लेनी है या छोड़नी है, जैसी आपकी इच्छा। तुम लिन जियाओ हो। टीना, तेरे हाथों पर इतने छाले हैं, साफ दिखता है तू शिकारी है। वो कैसे लिन जियाओ हो सकता है? वो घर का नाश करने वाला। टीना, घर का नाश करने वाला,
क्या शिकार नहीं कर सकता? तुमने भी तो कहा था तुम्हारे भाई को तीर से मारा गया था। एक साधारण इंसान इतनी अच्छी तीरंदाजी कैसे हो सकती है? क्या तुम सच में लिन जियाओ हो? पहले लिन जियाओ भाई ने मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। अब हम बराबर हैं। ये 100% असली है। बड़े भाई सुन, क्या आप योजना बना रहे हैं अपने आप को बलिदान करने की, ताकि हम बहनें सुरक्षित रहें? पति जी कृपया जल्दी वापस आ जाइए, थोड़ी देर और हुई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। दादा, ये दोनों लड़कियां बहुत सुंदर हैं, इन्हें पहाड़ों पर ले चलते हैं। क्या ये बढ़िया नहीं होगा? ठीक, तुम लोगों के पास तो बहुत योजनाएं हैं। ठीक है, यही करते हैं। मेरी औरत को तंग करने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहे हो? पति जी, भाई लिंजियो, तुम आखिर लौट आए। ये लियो चांगशुन का भाई है, इस बार तुमसे मिलने आया हूं, बदला लेने के लिए। तो लिन जियाओ तुम हो? हाँ, यह मैं हूं, तुम्हारा दादा लियो मिंगफेग। नमस्ते, तुम भी ईहो लिंग का डाकू सरदार। एक औरत को ढाल बनाना, अगर यह बात फैल गई तो लोग हंसेंगे। छोकरे, धनुष नीचे रख दे, वरना अभी इस लड़की को मार डालूंगा। साहब मत करो। क्या तुम मुझे ढूंढने नहीं आते, बदला लेने? तो फिर हम असली तलवारों से लड़ते हैं। बदला लेने की हिम्मत करते हो तो पूरी तैयारी करके आना चाहिए, हर तरफ से पक्का इंतजाम। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? मेरा भाई मारा गया था तेरे तीर से। अगर सच बोल रहे हो तो तीर फेंक दो, अभी मार डालो तुम्हारी ये दोनों बीवियां। नहीं, धनुष नीचे रखो, नहीं तो तुम्हारी बीवी को मार डालेंगे। स्वामी, बिल्कुल नहीं छोड़ना। रुतो मर भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरे लिए जीवित रहकर बदला लेना। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं 3 तक गिनती करता हूं, तीरंदाजी छोड़ दो, मैं अभी उसे मार डालता हूं। स्वामी, तुम ऋषि की चिंता मत करो, आज से आगे तुम बस अपनी दीदी के साथ अच्छे से रहना। मुझे माफ करना ऋषि, मैं पहले जा रही हूं, अब मैं तुम्हारे लिए बच्चे नहीं पैदा कर सकती। प्रिय, तुमने तो मुझे 10 बच्चे भी नहीं दिए, एक हृष्ट पुष्ट बेटा भी नहीं, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? रुटोंग, जन्म से नहीं गिना जाता। श्रीमान, आप बिल्कुल भी फंसना नहीं, अगर तुमने धनुष फेंक दिया हम सबका अंत हो जाएगा। अरे तू, अभी धनुष मुझे दे दो, मैं अभी भी विचार कर सकता हूं। तुम दोनों औरतों की जान बख्श दी। क्या मैंने तो कमान रख दी, फिर भी बदला लेने नहीं आए? ऐसा लगता है तुम्हारा और तुम्हारे भाई का रिश्ता उतना अच्छा भी नहीं है। बकवास बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे गुस्सा दिलाना इतना आसान है? जल्दी से कमान मेरी तरफ फेंको, नहीं तो अभी उसे मार डालूंगा। मैंने कमान रख दी है, अब भी उसे छोड़ोगे नहीं? स्वामी, अरे एक चाल चुक गए। प्रिय, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? प्रिय, तुम इतने भोले क्यों हो? मैंने कहा था ना, मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पागल, मुझे तुम्हें छोड़कर अकेले जीने दो। यह नीता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। यान ऋषि की सद्भावना 40 तक पहुंच गई, ड्रॉ का मौका एक बढ़ गया। यान रुटोंग की अनुकूलता 30 तक पहुंच गई है, ड्रॉ के मौके बढ़ गए हैं। कृपया पूछे होस्ट, क्या आप ड्रॉ लेना चाहेंगे? वाह, पति पत्नी का प्यार कितना गहरा है। मैं अभी तुम दोनों को नीचे भेजता हूं, दुखी प्रेमी बनने के लिए। हिरन किसके हाथ मरेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। सिस्टम, मेरे लिए ड्रॉ करो। बधाई हो, होस्ट को दिव्य तलवारबाजी कला मिली है। बधाई हो, होस्ट को मार्शल आर्ट बॉडी प्राप्त हुई है। सभी मार्शल आर्ट्स को शीघ्रता से महारत हासिल कर सकते हैं। मौत सामने है, फिर भी मुंह चला रहे हो। नरक में जाओ, तुम ही नरक में जाओगे। कितनी तेज तलवार है। स्वामी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, बस खरोंचाई है। जल्दी करो, जाकर सुन भाई को देखो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। लिन जे आओ भाई, उन डाकुओं के शव
मैं पहले ही अधिकारियों को सौंप चुका हूं। यह उनका इनाम है, पूरे 80 तांबे। तुम गिन लो। भाई सुन, ये रुपया तुम रख लो। अगर तुम ना होते जो लियो मिंगफे को रोके रखते, तो शायद मैं ना मिल पाता अपनी इन दोनों पत्नियों से। लिंजी आओ भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी यह जान, इतनी सी मदद क्या चीज है? अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो मुझे कुछ बाघ की हड्डियां दे दो। कुछ बाघ की हड्डियां क्या चीज हैं? तुम किसी दिन इंतजार करो, मैं कुछ बर्तन भरकर उत्तम औषधीय मदिरा तुम्हारे पास भेज दूंगा। सच में। नमकीन सब्जी और उबला हुआ टोफू खाकर बादशाह भी मुझसे कम है। नमकीन सब्जी और उबला हुआ टोफू खाकर बादशाह भी मुझसे कम है। स्वामी, आपके कल के गंदे कपड़े कहां रखे हैं? मुझे नहीं मिले। नहीं मिले तो क्या हुआ? आओ प्रिय, मेरे नए बनाए हॉट पॉट का स्वाद लो। स्वामी, मांस को डुबोकर तुरंत खाओ। अगर पूरी तरह से पका नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे, हॉट पॉट ऐसे ही खाया जाता है। एक बार चक्कर देखो तो समझ आ जाएगा। आओ चक्कर देखो। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है ना साहब? सोचा नहीं था कि इस तरह उबालकर तलने की तुलना में ज्यादा मुलायम और सुगंधित होगा। साहब, आप सच में कमाल के हैं। अभी तो बस शुरुआत है। बहुत अफसोस की बात है, हमारे पास तिल का तेल और तिल की चटनी नहीं है। नहीं तो स्वाद जरूर बेहतर होता। तिल का तेल। हालांकि समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है साहब जो कहते हैं वह निश्चित रूप से सही होता है। अरे, अरे रुतोंग, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कमरा साफ करके खाने आ जाना? आज के बाद ये गंदे और कठिन काम मुझे सौंप दिया करो। कैसा लगा? थक गए क्या? अच्छा, मैं बस बिना काम के बैठा नहीं रह सकता। मैं सोच रहा था हमारा आंगन इतना बड़ा है, कुछ फूल पौधे लगा दें। ये बहुत खूबसूरत होगा। फूल और पौधे इस तरह। तुम लोग आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक जादू दिखाता हूं। जादू। तुम बस आंखें बंद कर लो। अरे, ठीक है, आंखें खोलो। वाह, कितने सुंदर फूल है। प्रिय, यही वो जादू है जिसके बारे में तुमने कहा था। इतने सारे फूल एक पल में प्रकट हो गए। ये तो एक चमत्कार है। अरे पति जी, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? क्या तुम मुझे सिखाओगे? यह एक रहस्य है। मैं शर्त लगाता हूं तुम नहीं अंदाजा लगा सकते। तुम्हारा पति सिस्टम में नाम मिला है, आध्यात्मिक जन्मस्थान। अंदर इतने सारे फूल और पौधे हैं। बिल्कुल सही समय है बाहर लाने का, नए घर को सजाने के लिए। अरे पति जी, चलो लिन भाभी के घर चलते हैं, उनके लिए भी कुछ गुलदस्ते ले चलते हैं। साथ में थोड़ा मांस भी ले जाना। भाभी लिन का घर बड़ा है, इन फूलों को लगाने से बहुत सुंदर लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही, हमें भाभी लिन से मिलने जाना चाहिए। उनकी सहानुभूति भी बढ़ानी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा सोचा। ऐसा करते हैं, तुम दोनों मेरे साथ चलो। जी आ गया। प्राचीन समय तो अच्छा था, मैं प्राचीन काल में आनंद लेता रहूंगा।